सबसे पहली कैजुअलिटी वही बनेंगे जो सबसे निकट है तुम्हारे। जैसे हम जैसे हेट मोंगर्स तो इसलिए बच जाएंगे कि हम देख रहे हैं, हमको पता है कहाँ समस्या है, तो हम तो फिर भी एक बार को थोड़ा निकल लेंगे। समस्या तुम्हारे साथ, अरे नहीं नहीं भाईजान वहां तो सिवई बट रही है। ओपन माइक में आइए कभी कौशल भाई, वो शेरो शायरी की महफिल वहां फिर उनको दे ही देगा वो शेरो शायरी, फिर वो रोएंगे कि ये हो गया। मतलब हम सटायर तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो ये डिमोनेटाइज भी हो सकता है, बट मोनेटाइजेशन के लिए अगर हम आज रुक गए तो कल को फिर ये सारा लूट भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों तुम्हारी लग जाएगी, तुमको वहां घर मिल जाएगा। उसके लिए जैसे वो जो फलों पे थूक रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? वो पेशाब करते हुए की आई थी एक, वो कहीं की वो क्यों कर रहा है कि ये फल काफिर खाएंगे, तो मैंने काफिरों को वो कर दिया, तो वो अपनी वहां टिकट फिक्स कर रहा है। तो उसके लिए तो मतलब मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इनोवेटिव तरीके जो है ना, वो भाईजान है सबसे बड़ा साइंटिस्ट काफिरों को हरास करने के। ये जो ओवैसी वाला है, ये कुछ उसी तरह का है कि ऋषि सुनक को देख करके हम लोग आह्लादित। अरे कमला हैरिस को यार, कमला हैरिस इंडियन है, अब मैं तुझे पहचाने की भी नहीं, वो तू अपनी बुआ की लड़की बता रहा है। जैसे खुद पॉलिटिकल करेक्ट हो गया, इनका जी नहीं भर रहा, ये देवताओं को पॉलिटिकली करेक्ट करना चाह रहे हैं। ये दशकों से चल रहा है, ये भगवान शिव को भी संहारक से हटा कुछ और बना देंगे। कर दिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कर दिया ना उसने। अबे त्रिशूल तो राहुल गांधी ने किया ना, राहुल गांधी। हम बोल रहे हैं कि हमारे तरफ वाले करने लगेंगे। नहीं यार, शिव जी कभी कभार त्रिशूल निकालते थे। हिंदू मूर्ख है। हाँ, तो इसको जब तक खुद अपने घर से लाश नहीं निकल रही ना, तब तक इसको समझ नहीं आ रहा। भैया को समझाई गया था कि चार्ल्स डार्विन जो था वो गलत था, इवोल्यूशन ही नहीं होता, डिवोल्यूशन भी होता है, और हिंदू उसके प्रमाण है। आप देखिए, और बेटी का बलात्कार हो जा रहा है और बाप सरकार से मुआवजा मांग रहा है, भाई सरकारी नौकरी मांग रहा है। बोलती है कल कि मौलाना और वो सब आप किसी को कुछ भी बुलवा दे रहे हो, दाढ़ी वालों से कुछ भी, क्योंकि नो यू शुड नॉट गो फॉर देम। अब हाँ, कोई पीएचडी वाला मौलाना है तो उसको लेकर के आप कर सकते। मैं कहा पीएचडी वाला मौलाना अबू बकर अल बगदादी था, उसने तो बोल दिया पीएचडी वाला मौलाना। अब हमें जब पता ही नहीं है हमारे लोगों को कि भाई जो थे ना, जिन्हें टपकाया गया ट्रंप द्वारा, वो पीएचडी ही करके बैठे थे इस्लामिक उस पे। दो सवाल जो है भाई, कोई ये बस कमेंट में हमें बता दे कि भाई मुस्लिम आईएएस क्यों चाहिए, और दूसरा ओवैसी जी फंड भी मांग लियो, पूरी डिमोनेटाइज्ड है। अरे हाँ हाँ, तो दो प्रश्न जो थे कि ओवैसी जी से भारत माता की जय बुलवा के क्या करोगे, और आईएएस मुसलमान क्यों चाहिए, मुसलमान आईएएस क्यों चाहिए, कोई बता रहे। नमस्कार दोस्तों, फरसा कास्ट के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम थोड़ी सी गंभीर चर्चा करें, क्योंकि हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, और दुनिया के भी साथ एक तरह से हंसी मजाक ही आजकल चल रहा है। जिस तरह से हमने फ्रांस में देखा कि क्या हुआ, जिस तरह हम अमेरिका में देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को कैसे वामपंथी और इस्लामिस्ट ये सब मिल करके एक पूरी लॉबी है, और जिसको डीप स्टेट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हर महत्वपूर्ण राष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स को ये लोग जो है तोड़ मरोड़ रहे हैं, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अभी कहीं पे मतलब ऐसा भी नहीं कि शर्म है, लाज वाज की कोई बात नहीं रह गई। हम करेंगे, इलीगल्स को वोट करवाना है, हम करवाएंगे। और जो SAVE करके अमेरिका में एक एक्ट है, सेव अमेरिकन वोटर्स करके ऐसे करके एक्ट है, तो उसका भी है कि भाई वो भी चलेगा, हम नहीं करेंगे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। हम आज इस्लाम के बारे में मूलतः बात करेंगे कि कैसे भारत में और वैश्विक संदर्भों को लेकर के अभी जो चुनाव हुए हैं, जो घटना फ्रांस में हुई, जो घटना UK में हुई, वो भारत में होते होते रह जाती है। और अगर ये 0.5 फ्रंट जिसको हम बोल रहे हैं, ये जब मोदी अपने प्राइम पे थे 2 टर्म में, अभी हम प्राइम नहीं मान सकते, अभी मैं उनका अवसान ही मान करके चलूँगा। हो सकता है 2029 में भी वो वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बट वो प्राइम वाली अब बात, मिनिस्टर और प्राइम जो है दोनों मुझे लगता है कि अलग हो गया। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अब जो है सो है। इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें वक्फ भी आएगा, जिस पे जिहाद की भी के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले हम वैश्विक संदर्भों की बात करें। कौशलेश और पुलकित हमारे साथ हैं। यूरोप में जो घटित हो रहा है, और मैं पिछले 2-3 वर्षों से लिख रहा हूँ कि आने वाले समय में यूरोप की गलियों में ब्लड बाथ होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। मतलब ये तो एक जो दिव्यांग होगा आंखों से, उसको भी दिखेगा कि ब्लड बाथ होना ही है, अगर वो थोड़ा बहुत चीज़ों को वहाँ देखेगा। और इस चीज़ को मतलब जैसे आप भी लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं, जैसे मैं भी देख रहा हूँ,
एक ऐसा कहते हैं कि कोई भी देश होता है तो वहाँ का जो इंटेलिजेंसिया होता है जो उस देश के प्रति लॉयल है, जैसे नहीं तो इंटेलिजेंसिया तो भारत में भी है बट वो लॉयल नहीं हमको दिखता है। तो जो यूरोप में ऐसे लोग हैं जो यूरोप को बचाना चाहते हैं, अब कोई कहे कि उन्होंने हमारे पे स्लेवरी की, ये की, तो उसके लिए हमको उनको गाली दे दें, वो अलग बात है। बट वो लोग इस फैक्ट को एडमिट कर चुके हैं, और एडमिट मतलब ये कोई अभी नहीं कर रहे हैं। 2004-5 के आसपास एक बेटे ओयर करके एक ऑथर थी, उन्होंने किताब लिखी थी यूरेबिया। तो उसका यूरेबिया नाम से उनकी किताब है, और ये 2004-5 के आसपास की बात है। और 2018 में डुगलस मुरे ने बुक लिखी थी द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप। तो आप देखें कि 2004-2000 के ऑनवर्ड से ये वो लोग लिखने लगे थे, और सैडली वो कैसेंड्रा कर्स वाली बात है उन लोगों को भी और हम लोगों को भी दिख रहा है कि वो लोग लिखते भी रहे और रोक भी नहीं पाए, मतलब जिस हिसाब से ये हो रहा है। कुछ कुछ देशों में देखें, जैसे पोलैंड है, उसके लीडरशिप का एकदम क्लियर है फंडा कि भाई हमें ये इमिग्रेशन के नाम पे जो ये चूरन फांक रहे हो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि यूरोप में अभी क्या हो रहा है कि इमिग्रेशन के नाम पे और जिस तरह की पॉलिसीज लेफ्ट और या इस्लामो लेफ्ट ऑफर कर रहा है, उसमें यह है कि अपनी संस्कृति ही बैक सीट ले रही है। बिल्कुल। जबकि यूरोप ने क्रूसेड्स लड़े हैं ताकि उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता बची रहे। और अभी वो है कि केवल और केवल पॉलिटिकल पर्पसेस साधने के लिए कि वो हमारा किसी तरह सज जाए और हम सत्ता में पहुंच जाए, जिसका पैरेलल हमें भारत में दिखता है। भारत में हो सकता है कि वोट बैंक अलग हो जाए, लेकिन हो यही रहा है कि जो आपके एकदम विरोधी थे उनके साथ आप एकजुट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और जिनको हमने सोचा था कि सत्ता में यार 5 साल चलो निकालेगा, 10 साल 15 साल रहेगा ये सत्ता में, उसी तरह की स्थिति हम यूरोप में देखते हैं कि न केवल शोर जो है इनके समुद्री किनारे उनको ओपन किया जा रहा है, और न केवल एक देश ऐसा कर रहा है बल्कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इस तरह की मतलब बातें बेची जा रही हैं कि यार सबको खोल देना चाहिए, हमें जो है इमिग्रेंट्स को लेना चाहिए। इमिग्रेंट्स को लेकर के, और इमिग्रेंट्स जो मचा रहे हैं तबाही पॉलिटिकल इस्लाम के माध्यम से, और पॉलिटिकल इस्लाम ही है, भले उसका नाम आप कुछ और भी रख लें, है विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल इस्लाम है, और रिफ्यूजी नहीं है, वो इस्लामिस्ट हैं। भाई हिजरत जो होती है इनमें, हाँ, मतलब अब जैसे जो ये टॉपिक है हमारा जो जाएगा वो, मतलब हम सटायर तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो ये डिमोनेटाइज भी हो सकता है, बट मोनेटाइजेशन के लिए अगर हम आज रुक गए तो कल को फिर ये सारा लूट भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने जो बोला मुझे ध्यान आ गया। अब ये एनालॉजी कितनी सही है गलत है आप ही बताइएगा, कि अभी जब लंदन में ऋषि सुनक हारते हैं इंग्लैंड में, तो आप सोचें कि 15 साल से इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स थे, मतलब वहां का राइट विंग था, यानी वहां की भाजपा थी। और जो मैंने आपको बताया 2004-5 ऑनवर्ड्स ये बुक्स लिखी जा रही है, तो फेनोमेना तो 1990s से चल रहा है इलीगल इमिग्रेशन का। 15 साल वहां के कंजर्वेटिव्स ने क्या किया। अब आप यहां आ जाइए, 2014 में सरकार इसलिए जो बनी थी, मतलब कोई कुछ भी कह दे, सबको था कि 2002 जो हिंदुओं की एक एस्पायरेशंस थी। अब ये 24 आ गया है, हमारे देश में भी हम लोग रो रहे हैं, रोहिंग्या दिल्ली में बिल्कुल परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं। इलीगल इमिग्रेशन, आप मतलब यूरोप और लंदन बाद में जाएं, आप भारत देश के किसी भी बॉर्डरिंग स्टेट पे जाएं, जो मतलब आप असम चले जाएं, आप बंगाल चले जाएं, इतने पोरस बॉर्डर्स हैं, इतने पोरस बॉर्डर्स की, मतलब आप कहेंगे ये तो एकदम जैसे होता है ना, बाजार में चला गया शाम को ऐसे खाते खाते, ये हो रहा है। और 11 साल यहाँ पे भी राइट विंग को हो गया है। और आप ये सोचें कि अमेरिका का, जैसे मैं बताऊं, अमेरिका को बताते हैं कि दुनिया का मतलब फ्री कंट्री है। सियाटल एक शहर है, सियाटल की जो पूरी आबादी है वो लगभग 7.5 लाख 8 लाख है। मैक्सिकन बॉर्डर से इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन। 3 महीने में 7.5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स घुस गए हैं, मतलब अमेरिका के एक इतने बड़े स्टेट की आबादी के बराबर। 2 डाटा मैं देख रहा था पहले के, तो 1-2 साल मतलब बाइडेन जब शुरू में आया था 1-2 साल का, तब का था 7.2 मिलियन, मेरे ख्याल से 72 लाख होता होगा। ये इतने इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में आ चुके हैं, और हमको लग रहा हो कि वो मतलब ऐसे ही घुस के आ जा रहे हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, छुप छुपा के आ गए वो गदर फिल्म टाइप में। जो बाइडेन ने 93 तो मतलब ऐसे लॉज और मतलब ऐसे डिसीजंस बनाए हैं जिसके कारण ये हो रहा है।
और एलन मस्क जो है वो बंदा पहुंच गया एक दिन मैक्सिकन बॉर्डर, उसने वहां से वीडियो फोटो आया। ट्वीट कर दी। अच्छा, क्या होता है कि आप इन चीजों को एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब आप उसको नहीं छुपा सकते इलीगल इमिग्रेशन को। तो रूलिंग एलिट देखें कितना धिम्मियों का जो वो है कि वो एयरलिफ्ट करके बुला रहे हैं कि भाई जहाज से ले आएंगे, किसी को दिखेगा पता नहीं नहीं कि चलेगा। बॉर्डर पे भीड़ है। ये अमेरिका में हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब वहां तो 5G नेट तो हमसे पहले ही आ गया होगा, 24/7 के हम उस दौर में जी रहे हैं। तो चीजें बहुत खतरनाक हैं, और मतलब ये आज से नहीं है कि भाई किसी देश में आप, जैसे एक वो थी कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान ऐसे, या एक शायद कोई टेररिस्ट था, खैर इनके तो टेररिस्ट और उसमें अंतर भी नहीं आता ज्यादा, उसने बोला था कि ब्लीड बाय 100 ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और अंग्रेजी आपकी थोड़ी, हाँ, ये मतलब बहुत भुट्टो का ज्यादा बाप जो था वहां से HMT वाला हूँ, हिंदी मीडियम टाइप्स। तो हाँ, हिंदी मीडियम टाइप्स, और लगता भी हूँ भाई, मतलब इंग्लिश तो कहीं देख के भी नहीं लगता। तो ये उन लोगों ने वहां किया, और चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है इस पे। इमिग्रेशन एक तो ये पूरा इसका वैश्विक संदर्भ है, जिसका आधार इमिग्रेशन है, वो हम तमाम जगह सुन चुके हैं कि भाई ये जो हो रहा है आज यूरोप के साथ, ये इसमें पूरा इस्लाम प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इनकी खुद की भी है। जो आपने कहा उस तरीके के लॉज बनाए, तुमने लेबर लॉज उतने वो कर दिए कि भाई आप पैसा दे ही नहीं पा रहे हो ना उनको, तो आपको चाहिए होगा कुछ इलीगल इमिग्रेंट, आप उसे इंपोर्ट करते हो, चीप लेबर। इसके ऊपर एक इमाम ऑफ पीस करके हैं, उन्होंने बहुत मजेदार खेलते हैं, वो खेलते मजेदार इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि उन्होंने उसका देखा जाए तो व्हाइट वॉश तभी कर दिया है। वो एक जगह बोल रहे थे कि भाई ये जो आप कर रहे हो ना यूरोप में, आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो आप इमिग्रेशन के माध्यम से जिनको ले रहे हो, ये सब यूएई और पूरा जो मिडिल ईस्ट है, इनके क्रिमिनल और इनका कचरा है, उसे वो लोग फ्लश आउट कर देते हैं, आप लोग ले लेते हो। तो लोग उसको काफी प्रेस कर रहे थे कि बहुत बढ़िया ये है वो है। मुझे ये एक तरीके से गुड कॉप बैड कॉप वाला लगा इमाम ऑफ पीस के संदर्भ में, कि भाई तुमने उसमें जो बुक में जो लिखा है दैट ग्रीन बुक, उसको तो आपने क्लीन कर दिया ना कि नहीं वहां तो कुछ नहीं है, सारा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, वो कचरा दे रहे। क्रिमिनल तो यार यूरोप में क्रिमिनल नहीं होते थे क्या? ऑस्ट्रेलिया कैसे बसा है पूरा? और वो आप मान के चलो ये जो कथित है ना उनसे कहीं तगड़े वाले हैं। तो ये क्रिमिनल वाला चूरन अलग है, लेकिन आपको वो भी एड्रेस करना पड़ेगा कि जो उसमें लिखा है भाई आपको वो भी ये मानना पड़ेगा ना कि जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे हर चीज अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं जहां पे हम तीनों हो जाएगा। भाई कहां ले जा रहे हो, है ना? अगर आप देखें तो एक बड़ा बेसिक डॉक्ट्रिन है उनका कि एक भाई साहब थे, वो कहीं थे, वहां उनकी कोई सुन नहीं रहा था, वहां से वो दूसरी जगह चले गए, वहां उन्होंने अपनी टीम बना ली, उसके बाद फिर इन्वेड कर दिया। तो ये अगर आप देखें तो वो जो कैलेंडर की शुरुआत भी है उनकी, वो जिस दिन उन्होंने वहां से माइग्रेट करके वहां गए तब से शुरू होता है। तो वो जो हिजरत या हिजारत जो होती है वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है उनका, और वो मतलब वो फॉलो होता है। ये देखो ना कि इतने इस्लामिक कंट्री है वहां कभी नहीं जाते हैं। हाँ, सीरिया में यार बॉम्बिंग किसने की और क्यों कराई गई? सीरिया में बॉम्बिंग का एक बहुत बड़ा कारण जो पुलकित बोल रहा था वही है कि भाई चीप लेबर चाहिए। लेबर लॉ ये वोकरी के कारण इतना अधिक हो चुका है कि पर डे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब होता है ना कि ये कंपनी वाला सिस्टम थोड़ा सा डाइसी होता है कि सरकार यदि कंपनियों को रिलीफ दे तो बोले तुम हमारा पैसा तुम कैसे ऐसे बड़ी कंपनी हो तो अमीर है पहले से, रिलीफ नहीं दोगे तो कंपनी यहाँ पे लगाएगी नहीं यूनिट्स और रोजगार नहीं होंगे। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब वोकरी के चक्कर में आपने प्राइसेस हाई कर दिए लेबर के, चाहे आएंगे कैसे? सीरिया बॉम्ब करो और वहां से इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स होगा। और उसमें क्या हुआ कि इन लोग जो इमाम तौहीदी बोल रहा है, इमाम ऑफ पीस, वो ये बताया ना कि जब बम गिरा सीरिया पे तो वो सारे क्रिमिनल्स थे। सीरिया या लीबिया को तबाह किया वो क्रिमिनल था। और वो
यहाँ के, हाँ आप बोलो। उधर ही क्यों जा रहे हैं? वही जो आपने बात कही ना, वो जॉर्डन इधर आ क्यों जाए नहीं जा रहे ना, हो इधर भाई आ तुम? अरे यार ये जो भारत आ रहे हैं बांग्लादेश चले जाएंगे, बांग्लादेश से भारत में क्यों आ रहे हैं? रफा बॉर्डर साला तुम मिस्र वाला तुमको लेने के लिए तैयार नहीं है, बगल में जॉर्डन है वो जॉर्डन लेने को नहीं तैयार, यूएई तो और ये वो जितने नहीं भी लेगा। आपने ये बताया ना, इमाम तौहीदी या इमाम ऑफ पीस, और जैसे क्या है कि हम लोग क्या है कि Good cop, बैटर्ड bad cop वाइफ है। हो गए हैं, हाँ या दूध के जले हो गए हैं, छाछ भी फूक के पी रहे, तो छाछ के भी जले हो गए हैं हम, तो जो भी कह लो वो कर रहे हैं। सीताराम जी गोयल ने लिखा था कि अ गुड कॉमरेड इज अ डेड कॉमरेड। हाँ वही एनालॉजी है, आप यहाँ लगा लो, जो आप good गुड cop, मुस्लिम bad बैड cop, मुस्लिम खोज रहे हो ना, वो यहाँ लगा दो, तो ये नहीं और लेते। इसके ऊपर मैं जो कह रहा था ना कि ये इंडिया पे जो आपने कहा ना कि यहाँ पे भी 11 साल से है, हमें ना यूरोप या ये गोरे देशों से हटके हमें अप्रोच इसलिए भी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसमें सोच रहा था कि इंडिया की प्रॉब्लम पूरी तरीके से इमिग्रेशन नहीं है ना ना ना, यहाँ पे तो गढ़ है ना भाई, वहां पे जा रहा है सिपाही, यहाँ थिंक टैंक बैठे हैं। तालिबान की जननी कौन? मूल आधार देवबंद, 150 किलोमीटर दूर यहाँ से जहां हम बैठे। अरे भाई पूरा जो पाकिस्तान बनाया वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और AMU, बिहार के भाईजानों ने अलीगढ़, बनाया। AMU, हाँ, ठीक है। आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान जिन्ना ने बोला। लियाकत अली खान जब मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़े तो 500 लड़के एएमयू के फुल फ्लेजेड उनका चुनाव कैंपेनिंग करने गए, और उनका मतलब ट्रेलर ये था, आप सोचें, क्रिएटिंग न्यू मदीना में लिखते हैं वेंकट धूलीपाल की, जब ये गए प्रचार करने तो लोकल मस्जिदों के जो मौलवी होते हैं इनके, उन्होंने कहा कि दीन के सच्चे सेवक तो ये लड़के हैं, हाँ। ये नमाज लीड करेंगे। ये जलवा था भाई। जॉन एलिया ने एक इंटरव्यू में बोला है पाकिस्तान तो अलीगढ़ के कुछ लौंडों की शरारत है, हाँ ये बोला। बिल्कुल साधारण सी लाइन है लेकिन उन्होंने पूरा इतिहास जो है मैं तो वैसे मैं तो लेकिन उसे भी उसी की तरह देखता हूँ, गुड कॉप बैड कॉप की तरह, कि तुम बोल के यार उन लौंडों को ले जाते ना तुम। बात ये है नहीं वो लौंडे आज भी बैठे हैं खिलाफत 2.0 ये पर लिख प्रश्न रहे हैं। उठा था, ये प्रश्न उठा था कि भाई जो पाकिस्तान का आप डिमांड कर रहे हैं, डाइग्रेस हो रहा है उसमें, खैर हमारे टॉपिक से, कि पाकिस्तान जो बनेगा उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, बिहार कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, ये वाला हिस्सा, तो फिर तुम लोग इतने क्यों ओवर एंथुसियास्टिक हो रहे हो इसको बनाने के लिए? तो उनका सिंपल ये कहना था कि भाई हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, तो दारुल इस्लाम में चले जाओ, हाँ। और दारुल हरम में हो तो वॉर की स्टेट में रहो। अभी हम वॉर की स्टेट में नहीं हो सकते, तो हम अपने सारे भाइयों के लिए दारुल इस्लाम बना रहे हैं। और अगर आप देखें, जैसे अभी आपने जो इमिग्रेशन की बात चली थी, तो जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान वाज अ क्रिएशन ऑफ न्यू मदीना। इस वर्ड पहला इस्लामिक कंट्री है नहीं दुनिया का, क्रिएटिंग न्यू मदीना बनाया जा रहा था कि हम यहां से रेड मार के यहां करेंगे। ये क्रिएटिंग न्यू मदीना अगर आप देखेंगे उनकी किताब का नाम ही है वेंकट धूलीपाल, और किताब भी मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड से पीएचडी है, वो तो कोई लुंडरू पुंडरू जगह भी नहीं है कि आप उनको हेट मोंगर और ये कह के वो कर दोगे, तो वो है उसकी थ्योरी। और आप देखें बना दिया उन्होंने पाकिस्तान। अच्छा, फिर जब इनसे पूछा गया कि भाई अगर सारे वहां चले जाएंगे तुम यहाँ बहुत कम हो जाओगे, तो तुम पे अत्याचार होगा, तो वो कौन सी वाली थ्योरी होती है, हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी वाली थी। तो अलीगढ़ के लौंडे कहते थे कि अगर हमारे साथ यहाँ अत्याचार होगा तो जो हमारे दीनी भाईजान वहां हैं वहां के काफिरों को छोड़ थोड़ी नहीं देंगे। ये उनके फंडे थोड़ा सा टाइमिंग की गड़बड़ हो गई, वो पहले ही उन्होंने सारे निपटा दिए कि अब वो वाला लॉजिक चल नहीं पा रहा है ना, नहीं चल पा रहा है। नहीं तो इसमें जो मुझे लगता है ना कि हमें अप्रोच इसलिए भी अलग लेनी पड़ेगी और इनको भी अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा। ये पूरी प्रॉब्लम यूरोप वाली नहीं है, वहां केवल सिपाही है, तुम्हारे यहाँ उस सिपाही को भेजने वाले थिंक टैंक बैठे हैं, तुम्हारे यहाँ एएमयू है, तुम्हारे यहाँ देवबंद है। पूरे इसमें इस्लामिक रिवाइवलिज्म का जो फादर है मौदूदी, कहां से है, कौन है? वो आपके उत्तर प्रदेश में है, और आप बैठे हुए हैं कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये जो तुम अभी बात कर रहे हो ना कि उधर के इस्लामिस्ट अलग हैं और भारत में जो रह गए ब्रेनियक्स एक तरह से, और अभी की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बनी है उसमें जो 0.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, वो 0.5 में खाली इस्लामिस्ट नहीं है, क्योंकि इस्लामिस्ट अभी आउट ऑफ पावर है और उनके पास इस तरह के विचारक हैं नहीं कि जो मीडिया में बहुत ही आर्टिकल, उनके पास वही वो दाढ़ी में जो है वो सिंदूर बोल रहा हूं मैं, वो क्या लगाते हैं, मेहंदी लगा के आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, नुपुर शर्मा टाइप के कांड जो कर देते हैं। और उसमें देखो नुपुर शर्मा का ही केस देखा जाए कि आग किसने भड़काई, जुबैर तो एक है ना, जुबैर का समर्थन कौन कर रहा है? रवीश कुमार, जिसको नरक में भी मीडियम रेंज वाला नरक जाकिर नाइक भाई, तो उसने बताया ना, तो ये वामपंथी इनको फुट सोल्जर्स की तरह जो यूज करते हैं, और वही 0.5 वॉर अभी जाते जाते चूंकि इनको लग गया कि यार जो हमारे पास आते आते रह गई सत्ता हमारे लोगों के पास,
अब देखो कि आप जो पहले डिस्टरबेंस कश्मीर में थी वो उतर के जम्मू तक आ गया है, तो इसको जम्मू से दिल्ली पहुंचने में या जम्मू से यूपी जाने में और उस तरह की चीज़, क्योंकि ये सिंपल एक्ट ऑफ मतलब क्राइम नहीं है, ये प्रॉपर टेररिज्म है जिस तरह से घेर करके। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के मतलब ज्योग्राफी जो है भारत के अन्य हिस्सों में नहीं है कि आपकी गाड़ी जाती रहेगी और घेर करके, चाहे श्रद्धालुओं की बस हो, मारेंगे, टेरर क्रिएट होगा। तो ये जो कश्मीर से ये जम्मू की तरफ आ रहा है उसको कैसे देखा जाए? मैं तो इसको मतलब कश्मीर और जम्मू तो मैं एक एस्पेक्ट देखता हूं, उसका जो आपने कहा ना अलग अलग है। मैं तो कह रहा हूं ये फिर से थोड़ा रिफ्रेश कर दूं कि केवल एक जगह नहीं, ये बाकी जगह दंगे और दंगे की योजनाएं जो बन रही हैं उस परिदृश्य में देखो कि सत्ता से बाहर हैं, लेकिन 4 जून के बाद जो हम देख रहे हैं एक वो मतलब सिमरिंग हमें दिख रहा है कि कुछ उबल रहा है कहीं पे, और ये फटने की फिराक में। मेरे गुरु कहते हैं मतलब एक रूल्स करके कॉन्सेप्ट है, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस। इसका इलाज स्टेट के पास नहीं है, पहले शुरू में ही डिस्क्लेमर दे देना उचित होगा। अब जैसे उन्होंने कश्मीर से जम्मू में 4 एक्ट किए, सपोज 5 एक्ट किए, तो अब दहशत हो जाएगी, अब इन्फ्लक्स घटेगा उधर। आप जहां रह रहे हैं, आप मतलब जहां भी जा रहे हैं, रैंडम राह चलते कोई सा किसी को छुरा भोंक के निकल गया तो उस मार्केट में रेट डाउन होने लगेंगे। इसका इलाज स्टेट तो करेगा नहीं। और जो आपने बोला कि ये अब कश्मीर से जम्मू आ गया, दिल्ली, भाई दिल्ली में आया ही था सीए राइट्स, हमने देखा। नूपुर शर्मा वाले मामले में हमने देखा कि भारत में कितने पाकिस्तान हैं। एग्जैक्टली। आप दोपहर की नमाज के बाद जो भीड़ें हमने देखी, दिक्कत ये है कि जो हमारा रूलिंग एलीट है वो इन सब एक्ट्स के बाद क्या कहता है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले विकास नहीं रोक पाएंगे। मतलब ये बहुत पेनफुल इसलिए होता है, जैसे कि भाई एक वो कुमार विश्वास ने कहीं सुनाया था, किसी की शायरी थी कि लम्हों में खता की थी सदियों में सजा पाई है। हाँ। आप विकास विकास दे रहे हैं भाई, और कितना देंगे? आईआईटी दे दिया आपने, एम्स दे दिया, सब दे दिया, घटनाएं तो नहीं रुक रही ना, क्योंकि उनको विकास चाहिए ही नहीं। और आप क्या है कि एक तरफा आशिक। अरे एक वीडियो था ना, वो लड़कियां बोल रहे हैं कि हमें ये वाला प्रधानमंत्री आवास चाहिए, हमें वाला चाहिए ऊपर। बिल्कुल। तो अब अच्छा फिर क्या होता है, जैसे मानो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना क्या हुआ है, जब उसको समझ नहीं आता तो वो टेस्ट कराता है 4-5, फिर बीमार। वो क्यों कराता है? दवाई तो शुरू में भी लिख देता, पर बिना बीमारी जाने अगर डॉक्टर दवाई लिखेगा तो उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा। इस देश में ये इकलौता ऐसा मतलब देख लें कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं बिना बीमारी जाने दवाई पे दवाई लिख रहे हैं और दुकान उनकी धड़ल्ले से चल रही है। मतलब अब जैसे कश्मीर में ही हुआ, वो क्यों हुआ भाई? जम्मू में जो एक्ट्स हुए क्यों हुए? क्यों पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो भाई जब तक आपको वाई नहीं पता होगा तो आप व्हाट और हाउ पे कैसे चले जाओगे? और ये लोग जानना नहीं, मतलब जानना नहीं चाहते। अच्छा उसका क्या है, जब आपने बोला कि ये जुबैर को रवीश कुमार ने वो दिया, तो ये आप वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है और आप तो काफी सभ्य ऐसे माने नहीं जाते हैं। आपने बहुत सभ्य शब्दों का प्रयोग किया कि ये ग्राउंड फोर्स और उनकी फ्रंटल फोर्स है। जहां जहां रेवोल्यूशन वाली जो चरस चली है, वामपंथियों ने इनका साथ दिया है कि हम पावर में आ जाएंगे। और भाईजान चुपचाप हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जो कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल, हम तो गुडी गुडी लोग हैं। जैसे ही जीता तो वो फिलिस्तीन में हुआ ना, एक उनके लिए आवाज जो उठाता था बेचारा, वो रहा था वहीं पे। जो ही गाजा वाला ये कांड हुआ, सबसे पहले वही मारा गया, उसी घेर करके मार तो दिया। कश्मीर के कोई प्रोफेसर भी तो थे जिनको राह चलते वो कर रहे थे, जो बहुत मतलब वो पढ़ा करते थे, सेक्युलरिज्म की किताबें पढ़ते थे। अरे एक कवि का कौन कौल प्रेमी करके थे वो 89 वाला, हाँ शायद इन्हीं की। उनको जो है वो, उनको यही कंफ्यूजन था कि यार मैं तो कवि हूँ, मैं तो इनके साथ उठता बैठता हूँ। उनको किस तरह से खींच करके ले गया, दोनों आंखें निकाल ली गई, पूरे देह को सिगरेट के बट से जला दिया गया था। तो ये तो सबसे पहली कैजुअलिटी वही बनेंगे जो सबसे निकट है तुम्हारे। जैसे हम जैसे हेट मोंगर्स तो इसलिए ही बच जाएंगे कि हम देख रहे हैं, हमको पता है कहाँ समस्या है, तो हम तो फिर भी एक बार को थोड़ा निकल लेंगे। समस्या तुम्हारे साथ, अरे नहीं भाईजान वहां तो सिवई बट रही है। ओपन माइक में आइए कवि कौशल भाई, वो शेरो शायरी की महफिल उनको दे ही देगा वो शेरो शायरी, फिर वो रोएंगे कि ये हो गया। तो जब तक ये लोग इसको नहीं जानेंगे ना कि ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो मैं कह रहा हूं अजीत भैया ये 5 ट्रिलियन नहीं 500 ट्रिलियन कर लें। वो तो
और विकास पत्थर में चल कह रहा हूं कि जाएंगे ये फिर तो। क्या नाम व्हाइट हाउस टाइप के घर बनवा दें पूरे कश्मीर में, ये नहीं रुक रहा। भाई आपने दो बात कर दी, विकास व्हाइट हाउस दोनों। विकास आपकी वंदे भारत पे पत्थर पड़ जाते हैं, और व्हाइट हाउस का क्या हुआ था, वहां किसने किया था वो अलग बात है, यहाँ कौन करेगा सबको पता है, सीधी सी बात। और जो रवीश वाला पॉइंट कह रहे थे ना, इसमें तो फिर सावरकर याद आते हैं। सही तो कहते भाई, मुझे उनसे खतरा नहीं है, मुझे तो तुम लोगों से है ना, कवर फायर वाले से, उसका तो मुझे पता। एक वही होता है ना, एक सांप है सबको पता है, कोबरा है। मैं कहूं कि कौशलेश भाई, एक कोबरा सामने हम पार्क है, पार्क में है, या एक कोबरा तुम्हारे बेडरूम में उसके नीचे है, तो तुम्हें कौन से कोबरा से खतरा है? भाई बेडरूम वाले से ही है ना, कोबरा दोनों है, पर वो मेरी आस्तीन में है ना भाई, तो बस वो वाला हाल है। और जो अपने वाला कहा ना सर, जम्मू वाला, इस पे तो मैं उसे पानी टेस्टिंग की तरह ही देखता हूं। देखिए जम्मू में कैसा मॉडस ऑपरेंडाई है कि भाई ज्यादा है तो सीधा फुल फ्लैश टेररिज्म, AK-47 लाऊंगा धर। सेम हाल बंगाल का है, चलती वहां भी AK-47 है, बस पता नहीं चलता वहां पे, क्योंकि वहां पे तो सुसाइड होते हैं ना। 6-5 फुट का दरवाजा होता है, उससे एक आदमी लगा के फांसी सुसाइड कर लेता है। सुसाइड होते हैं वहां पे कोई किसी को मार नहीं रहा। तो जहां पे उतने उसमें है, वो जो दारुल हलब दारुल इस्लाम चलता है ना, वो तो कंट्री के लेवल पे कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं भारत में स्टेट के लेवल पे चल रहा है ना, ठीक है। जहां पे कम हो, दिल्ली, वहां पे थोड़ा CAA, शाहीन बाग, जामिया। और देखिए जहां पे जिसको हम सबसे ज्यादा सेफेस्ट बोल रहे हैं, यूपी, जहां तुम्हारी डंडा है, वहां पता है क्या हो रहा है? संभल वाली वीडियो याद करिए, काट लो जितना चालान काटना है, सरकार आने दो फिर बताएंगे। ही हैड इट हियर, उसको पता है, रेडी टू वेट, यूपी में पता है, उसको जल्दी नहीं है कि मुझे आज ही चाहिए। अरे वो 1400 साल से वेट कर रहा है, वो 1400 साल और कर लेगा। वो लॉजिक कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, बस मतलब हारने की स्थिति में हम हैं ही नहीं भाई। हम लोग जैसे उसको पंचर वाला कह के मजाक उड़ा लें, जितना लॉन्ग टर्म विजन लेके भाईजान चल रहा है, नहीं चल रहे हिंदू। आप देखो ना मार्केट इकोनॉमी कैसे आपकी, मतलब जो हम पता नहीं लगने दी, छीन ली पूरी। वर्ण व्यवस्था में जब हम कहते हैं तो जो शूद्र है उसको मैन्युफैक्चरिंग क्लास और सर्विसेज इंडस्ट्री का जो प्रोवाइडर है वो होता है इकोनॉमिक टर्म्स में। हम सोशल कास्टिगेशन और ये सब हटा देते हैं, तो उसमें यही है ना कि उत्पादन कौन कर रहा था, वही थे, गुड्स का, सर्विसेज कौन दे रहा था। अब अपने गांव में चले जाइए, जो उत्पादक था, कुम्हार, चर्मकार, आपका धोबी का काम करने वाला जितना है, वो सब का सब कोई गांव में नहीं। यार पटवारी की नौकरी अगर लग जाए हमारी, हम लेखाकार बन जाए, हम चपरासी ही सही, सरकारी अगर कहीं लग जाए, सब ने अपने ट्रेड्स त्याग दिए हैं और उन ट्रेड्स को इन लोगों ने अपनाया है जिन लोगों का उन स्थानों पर होने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। उत्तराखंड, उत्तरकाशी में जो कांड हुआ, उसके बाद लोग को पता चला रे पूरी मार्केट में मुस्लिम है खाली। उसी तरह और भी जगह उत्तराखंड, हल्द्वानी जो बनभूलपुरा, वहां तो 47,000 की एक अवैध बस्ती रेलवे के लैंड पे बनी हुई। वो तो मैं देख के भी आया हूं। अब सोचो कि वहां जब आए होंगे लोग और उनको किसने विस्तार पाने के लिए दिया, और इसके अलावा फिर इनके ये जैसे अमेरिका बेस नहीं बना लेता इधर उधर, ये लोग क्या करते हैं, राज्यों में कुछ कुछ जगह बेस बनाते हैं और वहां से एक आदमी को किसी एक मार्केट में भेजते हैं, सब्जी बेचो तुम, बगल वाला जितना में बेच रहा है ना उससे तुम 2 रुपया कम में बेचो। व्यवहार ऐसा मधुर, ओ भाई साहब, भाई घर पे डिलीवरी कर जाएगा भाई, आम छील के आपको खिला के चला जाएगा। हाँ, और वही हिंदू वर्कर होगा, और 1 से फिर वो 2 होता है, 2 से 5 होगा, और पता चलेगा कि हिंदू अपना प्राइस लो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मंदिर फंड करेगा नहीं, इसको तो मस्जिद फंड करेगा। तुम 2 रुपया कम पे दो, हम देंगे तुम्हें, हम हैं तुम्हारे साथ। तो उस कारण में एक बंदा है गुवाहाटी से काम करता है, शूरवीर करके संस्था है, हमने एक बार इंटरव्यू भी किया था। वो बंदा अकेला लगा हुआ है, उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो हिंदू सेवाएं प्रोवाइड करता है, जिसको चाहिए वो, मतलब बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, उस तरह का काम कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सक्सेस नहीं है। हम और आप भी अभी अर्बन क्लैब से या इनसे मंगवाते हैं, आप देख लीजिए कौन आता है, हर चीज में कौन आ रहा है, और फिर आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। वो बेरोजगारी बढ़ाता ना, वीडियो एडिटर हम लोग ढूंढते रहते हैं ना। क्या अनुभव है आपका वीडियो एडिटर को लेकर? मतलब ये तो जैसे जो भी हाथ की सफाई का काम है, हाँ, उस पे मोनोपोली टाइप की है भाईजान की। जैसे अभी भी जो मिल जा रहे हैं 2-4 हमको हिंदू, जैसे काफी खोजने के बाद कायदे के, वो इसीलिए नहीं मिल जा रहे हैं कि भाई उनके घर वालों ने या तो उनके बांस नहीं करा कि IAS की तैयारी करो, हाँ, या उनको नहीं हुआ कि मुझे IAS बनना है।
जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे ये हाथ के काम सारे पकड़ लिए, जैसे हल्द्वानी में वो कर लिया, तो इसमें ना जैसे जो यूरोप वाले से हमने जो शुरू किया था, एक मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाने के लिए कि वाई हिंदूज नीड टू प्रोड्यूस मोर बेबीज, एटलीस्ट सर्वाइवल के उसके पर्पस पे। यूरोप में क्या हुआ, वेलफेयर स्कीम्स थी, वेलफेयर स्टेट था भाई। पहले होता था कि आपने शादी की, बच्चे हुए, कि बच्चे आपकी बुढ़ापे में लाठी बनेंगे, सहारा बनेंगे। अब क्या हुआ, स्टेट आपका बाप बन गया, स्टेट आपको ओल्ड एज बेनिफिट दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो लोगों को लगा बच्चों की जरूरत क्यों है, हमको तो स्टेट पाल लेगा। अब जब स्टेट पाल लेगा तो लोगों ने बच्चे करने छोड़ दिए। अब हो क्या रहा है कि यूरोप बूढ़ा हो रहा है, उधर जो जवान पीढ़ी है उसमें ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। आज हम लोग खूब ढोल पीट रहे हैं, भारत युवाओं का देश है, विवेकानंद जी हो गए हैं सारे। भाई 20 साल बाद यही भारत युवाओं का देश बूढ़ों का भी तो देश होगा। एग्जैक्टली। हल्द्वानी में उन्होंने कब्जा कर लिया। आप मुझे बता दो, मैं आपको जगह बता रहा हूं, आप हिंदू जाके कब्जा कर ले, वहां खाली जगह पड़ी है, कोई भी नहीं पूछने वाला। मुद्दा तो यहाँ ये है कि यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियों, कोठियों, फ्लैटों में एक बूढ़ा बुढ़िया रह रहे हैं, उसमें मर जा रहे हैं, तो पता लग रहा है बेटे को बाद में वो कह रहा है जी वहीं अंतिम संस्कार कर दो। आप कब्जा करना छोड़ो, जो आपके घर बचे हुए हैं, आप जिन गांव की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, जहां भी इतने बड़े बड़े 22-22 कमरे के घर हैं, रहने वाला ही कोई नहीं है। उत्तराखंड के गांव तो वीरान हो रहे हैं पूरे, मतलब एक तो वहाँ ऐसे ही छोटे छोटे गांव था, 50 घर, 5 गांव का 5 घरों का एक गांव बन जाता है। 5 घर का भी गांव होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। 10-20 ऐसे गांव मिला के एक पंचायत होती है। नहीं है लोग रहने वाले, नहीं है। आप देहरादून उतरो, देहरादून बस अड्डे पे, आप वहाँ हिंदू ऑटो वाले कितने हैं इसका एक सर्वे कर लो। एक कोई आपके डीएम साहब हैं शायद, वो थे देहरादून में, जब का सर्वे था 2000, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 8-9 के आसपास का सर्वे था, 7000 तो इलीगल रेडी पटरी वाले थे देहरादून में। ये अब से मतलब मेरे ख्याल से 10 साल तो पुरानी बात है कम से कम, और उनका डेटा भी है, मैं उनसे बात भी कर लूंगा कहाँ से लिया था उन्होंने। उन लोगों ने जब सर्वे करवाया था देहरादून का, ये स्थिति है। हाँ, तो उसी पे अगला जो मतलब ये जो बोल रहे हैं, हरिद्वार में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो डिकेडल है 40%, 40% है। मतलब हरिद्वार में या ऋषिकेश में इन सब जगहों पे इन लोगों का होना मतलब क्यों है, प्रश्न ये होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या है कि न्यायपालिकाएं हमारी बोलते हैं कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दे देना चाहिए। तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये जिहाद के जो अलग अलग स्वरूप बदलते जा रहे हैं। लैंड जिहाद, अब कई बार क्या होता है हर चीज़ में लोग जिहाद जोड़ देते हैं तो ट्रिवियलाइज भी हो जाता है मैटर। लेकिन यदि हम वहाँ के लोगों की सोचें उनके हिसाब से, देहरादून में एक और स्कैम चलता है, कश्मीरी मुस्लिम्स जो है ना वहाँ पे वो अलग बवासीर फैलाए हुए हैं वहाँ पे। ये भी एक मतलब विषयांतर हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये लैंड जिहाद है या फिर ये मजार के माध्यम से, मतलब यार जिम कॉर्बेट में बना रखा है यार मजार, कौन गया वहाँ मरने के लिए यार। तो क्यों नहीं बनेगी वहाँ जिम कॉर्बेट में? जो जीप चलती है, सफारी चलती है, 99 चलाने वाले भाईजान है। अच्छा, आप जिम कॉर्बेट में जाइए, जो वीडियो देख रहा है वो जाए, और रैंडम कह रहा हूं मैं आपसे, आप सफारी राइड करके आ जाइए, जो आपको हिंदू ड्राइवर और हिंदू ओनर मिल जाए। मैं गया था, मतलब हम एक दिन फालतू रुके हिंदू ड्राइवर खोजने के लिए कि हिंदू मालिक वाला मिल जाए, वो हमने ढूंढा। सुबह उसका जो ड्राइवर आया वो भाईजान था। जिम कॉर्बेट की बता रहा हूं। तो भाई आप जब अबेंडन कर देंगे, आप सब लोग क्या है कि दिल्ली को ही भर देंगे कि चलो आईएएस बना जाएगा मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में, तो फिर भाईजान की क्या गलती है? आपने तो उसको ओपन टेरेन छोड़ दिया है ना। यहाँ पे इसी वाले पे ना देखिए, हमने जो आपने बात की दलित जो वाले काम करता था, और ये एक तरीके का पैरेलल ही है ना। दलित को आपने उस 20,000 की चपरासी की नौकरी के लिए वो किया, उसने अपना सब कुछ अबेंडन किया। और यहाँ जो बात कर रहे हैं उसने, ये सपने दोनों के वही हैं, ठीक है। उसने अबेंडन अपना कोर किया, वो छोड़ करके तो विदेश हैं। आपको फर्नीचर चाहिए, नॉर्थ इंडिया में फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट सहारनपुर बन गई है। सहारनपुर में देख लीजिए कौन है। जोधपुर एक फर्नीचर का हब माना जाता है। अब जोधपुर में सहारनपुर वाले ही जाने लगे। और आप देखें, आप नाई देखें तो नाई पर्टिकुलर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले से होंगे। बिरयानी सारी मुरादाबादी बिरयानी। फर्नीचर वाले सारे आम, अल्फांसो आम, इतना ओवररेटेड कर रखा है उसको। उसकी सारी आप देख लें क्या चल रहा है उसमें। तो पूरी मोनोपोली ले रहे हैं। और एक बार जब वो मोनोपोली ले लेंगे तो आप उस गेम में, जैसे कल को मानो हमारा मन करता है कि हम लोग मिलके भाई रोजगार ये वाले पकड़वाते हैं लोगों को, आपको घुसने नहीं देंगे। जैसे बागवानी का केस है, पूरा महाराष्ट्र में फल सब्जी वहीं से सप्लाई होता है।
तो आड़ती सारे हिंदू थे और पटरियां भी हिंदुओं की थी। फिर बाहर एक पटरी मुस्लिम की लगने लगी, धीरे धीरे वो 10 हो गई। जब बाहर उनकी 100 हो गई रेडी, तब उन्होंने अंदर एक आड़त वाली दुकान ले ली। अब वो अपने 100 भाईजानों को 2 रुपया सस्ता केला और आम दे रहा है। तो हिंदू सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता कैसे कंपीट करेगा? उसको लागत ही नहीं पड़ रही भाई, वो 40 रुपए में लाया, आपको 45 में पड़ रही है। तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बेच दे तो आपसे 5 रुपया सस्ता है। और उसके बाद हिंदू जो पा रहा है वो मुंह में खीरा चाट करके पॉलीथिन में पैक करके मिल रहा है। आजादपुर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, चौधरी हीरा सिंह मंडी। मंडी के गेट पे आप देखें इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है, और मंडी का चेयरमैन मेरे ख्याल से भाईजान जीतने लगे अब तो मुद्दा क्या है कि आप जो आपने बोला ना एडिटर वाली, आप कोई सा भी काम, एडिटर छोड़ो, पेंट कराना है, हिंदू पेंटर ले आओ, 3 लीटर पेंट में जो काम होना होगा 13 लीटर पेंट लेगा, 3 दिन फालतू समय लेगा। मैंने करवाया है, मगर हमने ये सोच के कराया है कि चल भाई ये कोस्ट है, ये हम पे कर लेंगे। आपको बाइक की सर्विस करवानी है, कुछ आप इतना सिंपल। अरे मेरे बाइक की मार ली, मैं पूरे यहाँ गया, सेक्टर मतलब 8 में है यहाँ पे, 8 या 10 में, नोएडा में 11 में मैं खोजा। हाँ, अंजलि रिपेयर शॉप ऐसे मिला, बोले चलो थैंक गॉड मिला। भाई उसने मेरा जो इंजन खोल करके किया, आज मेरे जहाँ भूसा रखते हैं ना वहाँ पे वो गांव में रखी हुई। आप सुनोगे हंसोगे, मेरी मोटरसाइकिल चौक में लगा दी थी किसी ने, तो वो एक्सीलेटर बढ़ता जाए। हाँ। मुझे लगा क्या हो गया, मैं ले गया, समझदार कहता जी इंजन का काम होगा। हाँ। अब वो साइलेंसर धुआं फेंकता है। हाँ। अब मुझे दूसरी लेनी पड़ी। पर फिर भी आप, अच्छा तो ये करना चाह नहीं रहे हो। और अजीब चीज से क्या होता है ना, अगर किसी सभ्यता ने मरने का मन ही बना लिया है तो फिर आप उनको मतलब कैसे जगाएंगे? जैसे जो अमेरिका वाले हैं, लंदन वाले हैं, फ्रांस में ही जो हम बता रहे थे शुरू में, फ्रांस में कितनी % वोटिंग हुई है? 50%। भाई तुम्हारे तो बाकी 50 कहाँ है? हाँ, या भारत में 62% जो बाकी लोग हैं कहाँ? है कहाँ? 30% कौन है? आप अयोध्या हार गए और साला लाद से मुंह छुपाते फिर। हाँ। बाकी वो कर रहे हैं ना कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया हमारे फलाने राजा को। अब हम नाम नहीं लेंगे, फिर ऐसे कैसे तुम फरसा लेके निकलो, और वो सब इतना सटायर नहीं समझ पा रहे हैं बाकी। नहीं, जो आप ये वाला कह रहे थे ना, इस पे तो मैं उस कवर फायर यहाँ पे अलग तरीके का हो रहा है। जो आपने कहा ना कि सारे गाड़ी चलाने वाले वो हैं तो मजार बनेगी, आजादपुर मंडी में जब इतने आ जाएंगे तो सीधी सी बात है मस्जिद बनेगी। इसमें कवर फायरिंग देखिए किस तरीके से हो रही है, जो हमें पता भी नहीं लग रही। एक आदमी खड़ा हो रहा है रैंडम, वो खड़ा होकर के बोल रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक तरफ से ये आ रहा है और दूसरी तरफ से ये वाला आ रहा है, तो ये दोनों जब मिलेंगे, क्योंकि हिस्सेदारी वाली पर तो हमारी कथित राइट विंग पार्टी भी कुछ नहीं बोलेगी ना, वो भी यही मानती यही है, वो बस बोलते नहीं डायलॉग। ये दोनों जब मिलेंगे ना तो जो आपका वाला है ना जस्टिफाई हो जाएगा कि क्यों नहीं होगी भाई आजादपुर मंडी में मजार, जब वहां पे उनकी आबादी ज्यादा है तो हिस्सेदारी उनकी। भाई देखो, मैं जैसे भाईजानों का फैन नहीं हूं, बट उनकी कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे उनको कोई मोरल ये ऑब्लिगेशन, ये लोड लेके नहीं चलता। उसने बना लिया, तुम्हारे बस की है तो तुम उखाड़ लो। हाँ बस बस उसका सिंपल है, वो स्टेट को दे रखा उसने कि इलीगल कब्जा है जी आपके संजय वन में, छुटवा लो आके। हमने कर लिया। अब आप छुटवा लो जो होता हो आपसे। नहीं, ये लैंड जिहाद वाले पे तो वही है, दो लैंड जिहाद और लव जिहाद भी अगर अब समझ नहीं आ रहा ना हिंदुओं को, तो फिर तो मैं कहूंगा भाई फिर वही जो उन्होंने कहा ना, जो मर जाना चाह रही है उसको तो कुछ नहीं हो सकता। लव जिहाद का मैं कल केस पढ़ रहा था, एक कानपुर का केस था। कानपुर वही जहां जूही कॉलोनी है, मतलब वहां का नहीं है, मैं कह रहा हूं कानपुर जहां ऐसी चीजें हो चुकी हैं। कानपुर का केस था, एक लड़का, उसकी हम फोटो लगाएंगे जरूर, ठीक है? फोटो मैं चाहता हूं लोग ये देखें। इसने एक हिंदू लड़की को फंसाया 2019 के आसपास, 4 साल तक दोनों रिलेशनशिप में थे, सब कुछ इन्होंने किया। वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, वो शादी करने के लिए बोलती है, तो वो बताता है कि पहले अमन नाम बताया था, फिर वो मोहम्मद इमरान निकलता है। यू वांट मी टू बिलीव दिस? बताओ। हाँ, 4 साल में तुम्हें पता नहीं, तू प्रेग्नेंट हो यार। अब इस पे ना कई लोग आ जाएंगे यार, लड़कियां महिलाएं, लेकिन आप इसको सोच करके देख लो भाई, है ना? इतना मूर्ख मत समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना वो 13-14 साल की बच्चियां जो सचमुच की विक्टिम है, उनके साथ अन्याय होगा। अगर हम तुम्हें विक्टिम बोलेंगे तो तू विक्टिम नहीं है। अगर तू अपने मन से उसके साथ जा, तू 4 साल में अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है ना कि वो इमरान है, देन आई शुड नॉट से दिस, बट यू डिजर्व दिस। मैंने बोला ना, प्रकृति जो होती है मूर्खों के प्रति बहुत क्रूअल होती है। 4 साल जो आपका बाबू था, सोना था, है, खाना खिलाते थे आप एक दूसरे को, आपको पता ही लगा वो कौन। उस रिपोर्ट में ये 35 और लड़कियों के साथ कर चुका है वो, ये इंस्टाग्राम पे। अब देखिए, इस पे कोई कह देगा कि नहीं नहीं अब तुम्हारे पास एक्सेस है ना इंटरनेट का, सबके पास नहीं।
इंस्टाग्राम फेसबुक तुम चला रहे हो, तुमसे कच्चा बादाम हो रहा है साला देख करके, यहां चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के मर गए, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, तुम्हें वो यूट्यूब नहीं खुल रहा तुझसे उस ऐप में, इंस्टाग्राम खुल जा रहा है। नहीं नहीं, उनके पास आता है लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं। हाँ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, हम और हमारी पत्नी केरल स्टोरी देख करके उतर रहे थे मॉल से, और केरल स्टोरी में एकदम बेयर चित्रण है। उसमें जो फिल्म मेकिंग के होते हैं ना कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके, कुछ नहीं, डायरेक्टर ने यही पाथ लिया कि नहीं भाई जैसे होता है एकदम रॉ दिखाओ, इसी तरह से, हमें इसे शुगर कोट और ये सब नहीं करना है। उतने के बाद भी 2 टीनेज लड़कियां कॉलेज गोइंग रही होंगी, हम उतर रहे थे, हमारे आगे वो थे एस्केलेटर पे, वो बोल रही ऐसा थोड़े ना होता, ये फिल्म वाले कुछ ज़्यादा ही दिखा देते। अब ये फिर ध्रुव राठी जैसों का कि ये तो फर्जी है, 32,000 केस नहीं हुए, 3 केस हुए हैं, तो वो तो उसी पे विश्वास करेगी, और फिर उसी के चक्कर में, मतलब यार चेहरे देखो इनके, उनके चक्करों में कोई फंस कैसे सकता है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। मतलब मैं नाम नहीं बताए तो भी मैं बता दूंगा मैं हाँ, साला कौन है। हाँ मतलब बेसिक है ना भाई। और तुम बोल रहे हो कि कह देंगे ना फिर, है तुमको सांप्रदायिक कि दो देख के बता दे रहा है भाई, भाई मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि झेला हूँ। 4 साल बाद ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी वो हो गई मुल्लन है। तो नहीं इस पे ये विक्टिम और उसमें बड़ी पतली सी लाइन है। मैं मेरा खुद का अनुभव, मेरा एक राइट ट्विटर पे एक स्क्विंटनी ऑन करके है हमारा, उसको कई बीच में उसने लोगों की प्रोफाइल लड़कियों को होंडा शेयर नहीं करके उसने चलाया। जब उसने चलाया ना, मैं भी उसे कर रहा था, मैं कहा यार ये ओवर कर रहा है, अब ना करे ऐसे, क्या फायदा घुस के, यार ठीक है होगा तो। लेकिन उसने केस आया गाजियाबाद का, जिसका उसने फोटो निकाल के दिखाया था और बोला था कि ऐसे 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 फलाना, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, स्टेटस ऐसा लगाती है, बट इसका बॉयफ्रेंड ये है, जो भी है। लगभग महीने 2 महीने बाद वो आ गया उसका केस, कि अब पता नहीं उसका FIR हुआ है, जो भी है, उसके घर वाले की नहीं। अब इसमें मैं बोलूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि अरे ये तो मासूम थी, फंसा लिया था। वो स्क्रीनशॉट निकाल के लाया स्क्विंटनी ऑन अपना, कि इसको मैंने इतने महीने पहले देख लो, बता दिया था। तो अब हम कैसे उसे विक्टिम मान ले यार? इतने सोए हुए को जगाया जा सकता है भाई, जो आंखें खोल के बैठे उसको कैसे जगा दूं मैं? जैसे इतने प्रकार के जो जिहाद, जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, आप कोई सा भी आगे जिहाद, जैसे सुधीर चौधरी लिख देते हैं जैसे, तो उस पर लोग हंसते हैं जैसे भाई ये सब हर चीज को कंस्पिरेसी कर दे रहा है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद है, अब इसके बाद ये वीडियो डिमोनेटाइज हो चुकी है, वो वर्ड बोलते ही हो जाती है, वो आपने पहले बोल दिया जिहाद वाला। उसका मुद्दा ये है कि जन्नत वाला घर बुक करना है। अब उसके लिए जो करना है वो करो जमीन पे, मतलब जिससे भी जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो काफिर्स हैं, उनको परेशान करना है। तो तुम्हारी वहां बुकिंग, जैसे वो DDA की लॉटरी लगती है ना, तुम्हारी लग जाएगी, तुमको वहां घर मिल जाएगा। उसके लिए जैसे वो जो फलों पे थूक रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? वो पेशाब करते हुए की आई थी एक, वो कहीं की भीड़, वो क्यों कर रहा है कि ये फल काफिर खाएंगे। तो मैंने काफिरों को वो कर दिया, तो वो अपनी वहां टिकट फिक्स कर रहा है। तो उसके लिए तो मतलब मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इनोवेटिव तरीके जो है ना, वो भाईजान है सबसे बड़ा साइंटिस्ट, काफिरों को हरास करने के। जमीन पे कब्जा, ये वो, फिर थूकने लगा, नान में लगाने लगा, वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है। तो ये करेंगे ही। और जैसे जितने भी अभी आपने नाम लिए 4 जिहाद, हमको 2 साल बाद और जब इनोवेट कर देगा भाईजान तो और जोड़ नहीं और आ रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो। चलो ये तो इनका तो मैंने बताया कि लव लैंड में अगर समझ नहीं आ रहा है हिंदू को, तो जो आप कोचिंग वाला बात कर रहे थे, कोचिंग वाला है जो नया आया है ना, हाँ वो देखा ना मैंने, वो आया था, पूरा केस आ गया निकल करके। और इसमें भी सीधे सीधे आप देखो, हमारी जो कथित राइट विंग पार्टी है ना, उसका भी पूरा समर्थन है इस वाले में। मैं कल सोच रहा बैठा बैठा, मैं भाई ये जो चल रहा है, मुस्लिम IAS क्यों चाहिए? गिव मी वन गुड रीजन कि मुस्लिम IAS क्यों चाहिए? भाई तुम्हारी ढंग से मार सके। गिव मी वन गुड रीजन ना, मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे तो तुम्हारी अच्छी मार पाएंगे ना भाई। मतलब भाई जैसे पुलिस होती है 1947 में, मतलब जिन्ना को एक बार को, इसलिए थोड़ा बहुत नरम दिल हो जाता हूं मैं, कि अगर आप देखें 1947 तक इंडियन पुलिसिंग में वो कितने थे और हिंदू कितने थे? जम्मू कश्मीर में ही जैसे आते हैं ना कि वो गाड़ी पलट गई, ये हो गया, वो गाड़ी अपने आप नहीं पलट जाती, वो चीजें करनी पड़ती हैं। और फिर मैंने बोला ना, जैसे कि मोहन गांधी थे, उनको लगता था कि मैं शौकत अली और जो खिलाफत वाला दूसरा भाई था मोहम्मद अली, इन दोनों का दिल बदल दूंगा प्यार से। तो ये मेजोरिटी हिंदुओं के कीड़ा है कि मैं प्यार में बोलूं, है ना। हाँ, क्योंकि देखिए ना, अगर हम जेन्युइनली उसका रीजन ढूंढना चाहें कि भाई तुमने कभी ऐसा तो नहीं बोला जैन IAS चाहिए? हाँ, कभी सुना मैं, मतलब कि यार पारसी IAS होने चाहिए। अरे क्यों IAS होना चाहिए ना भाई? तुमने ये मुस्लिम कोचिंग, यूरोप का जो सारा इमिग्रेशन है उसको जस्टिफाई कैसे किया गया
इट इज अ बॉइलिंग पॉट ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म, डिफरेंट कल्चर्स आएंगे और सब मतलब मिल जाएंगे, मेल्टिंग पॉट। हाँ मेल्टिंग पॉट। और भाई वो नहीं मिले ना, तो जैसे वो मेल्टिंग पॉट में वो मिलेंगे कहाँ, वो तेल और पानी मिक्स कैसे हो जाएगा भाई? उन्होंने पॉटी फोड़ दिया। हाँ हाँ उन्होंने पॉटी फोड़ दिया। अब मिल गए ना सारे, फोड़ दिया, पता ही नहीं चल मोहम्मद हिजाब रहा। है, सिंपल करा है कि वी विल फाइट दिस काफिर, वीडियो में बोल रहा है। अरे एक तो डॉइचलैंड का था वीडियो, नीदरलैंड्स वाले का, हाँ। वहां पे खुल्ला बोल रहा है कि हम आए हैं, रहेंगे और तुमको माइनॉरिटी में सालों हम भेजेंगे। तो भाई तो जैसे जो इंडिया का राइट विंग है उसको भी तो ओवैसी से ही भारत माता की जय बुलवाना है। एग्जैक्टली। मतलब वो रो रहे हैं कि इसने, अरे भाई वो जय फिलिस्तीन नहीं बोलेगा तो भारत माता की जय, अब बोल भी दिया। अब नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ, आपको रोकूंगा मैं, अगर ओवैसी ने भारत माता की जय बोल दिया फिर फिर क्या, फिर मतलब जैसे बोल दिया उसने, ये वैसा ही है। तो क्या करोगे उसको आप? मतलब भाजपा ज्वाइन करा दोगे? मैं बताता हूँ ना क्या करेंगे। कहोगे कि अजीत जी वोट डाल दो। वही वैसा ही ऑर्गेजम आएगा जैसा तब आता है, यार ये ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को बता। अबे हाँ, तेरा क्या है? तेरा क्या? भाई वो इंटरनल मैटर्स है, वही ऐसा वो अपना उसने वही- भारत माता की, तुझे क्या जिसका क्या मिल गया मैं तुझे? विरोध कर रहा हूँ, साला यूसीसी आने से या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने से तुम्हें क्या लग रहा है कि पॉपुलेशन वही कंट्रोल बिल पे मुसलमान जो है वो मान लेगा इस बात को? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने से स्टेपलर मार देंगे उनके सामान वही पे। तो। ये उस पे तो एक बहुत बढ़िया है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्या है? क्या है कि 2 बच्चे से ऊपर पैदा करने पे सरकारी नौकरी नहीं, ऐसा जो चल रहा है नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि सरकारी नौकरी। Exactly। अबे भाई तुम अपने वाले पे स्टेपलर मार भी रहे हो, हाँ। दूसरे वाले पे इंदिरा गांधी लाई थी ना, हम दो हमारे दो, एग्जैक्टली। सबने लगा लिया अपना। और बाद में संजय गांधी ने जो हाँ। किया, तो ये यूसीसी जो है हिंदुओं की नसबंदी का ये कोड है, ये और ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। जैसे मानो यूसीसी बोल रहा, पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे बिल। कुछ लोग हैं जिनकी है भाई, हम दोबारा जैसे दादा दादी के हमारे 5 बच्चे होते हाँ। थे, हम करेंगे, तो इक्का दुक्का हिंदू जो बेचारा 3 बच्चे कर लेगा वो जेल चला जाएगा। हाँ, भाईजान तो कानून से इम्यून है, उस पर कानून से इम्यून है। उनके लोग यार देखो ना, वकील, हिंदू वकील उनको डिफेंड कर रहा है। ये जो ओवैसी वाला है, ये कुछ उसी तरह का है कि ऋषि सुनक को देख करके हम लोग आह्लादित। अरे कमला हैरिस को यार, कमला हैरिस इंडियन है। अब मैं तुझे पहचाने की भी नहीं, वो तू अपनी बुआ की लड़की बता रहा है। कमला हैरिस इंडियन है। ये जैसे ट्विटर पहली बात, ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल बन गया। अरे बाप रे बाप। अमित शाह की जो फोटो लगी थी ना ट्विटर वाली पे, उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था कुछ दिन के लिए, इनकी फोटो कुछ घंटों के लिए रोक दी थी। विजया गड्डे भाई, जैसे ना ये सब आप मानते यार तुम इतना दूर जा रहे हो। हाँ। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई ये वीडियो डिमोनेटाइज होने से रोक के दिखा देगा बाप का है तो भाई, अरे जो पिछली हुई है उन्हीं को कर दे। तो यार ये फुगाजी में हम लोग जी, और ये जा नहीं रहा है। ये अभी भी ऋषि सुनक गया ना, तो दूसरा आया ना उसका, गाय के साथ ये भी था, ऐसे कर इसने बोला कि हिंदू फोबिया होने नहीं देंगे, और वहां भी नहीं रुका। फिर नया लेटेस्ट आया है कि 22 देसी एमपी ने शपथ ली, जिसमें 4 ने गीता पे शपथ ली और एक ने जो है सुंदर कांड पे या पता नहीं क्या सुंदर गुटका पे शपथ ली। ये गीता वाला कल हम देख रहे थे। हाँ, अनुराग ने देखा क्या है गीता पे से, मगर रुको इसका नाम देखो। हाँ। इसका नाम देखा, वो भाई साहब जहां से चुन के आए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी। हाँ। 80% हिंदू, गुजराती, जैन और ये सब वोटर है। तो भैया वो भाई अपने जैसे आप चुनने के लिए कर रहे जैसे हैं। फिर देखो ये ना, जैसे बुरके हैं ये, जैसे अब उसने गीता पे शपथ ले ली, वो कृष्ण के उसको मानेगा कि जो अधर्म के साथ है उसका वो करो। एग्जैक्टली। भाई नहीं तो यार कौन सा नहीं करता है? राहुल गांधी नहीं ले रहा है। यार शिव जी की फोटो लगा रखी है। शिव जी यार। जो मतलब विध्वंस के देवता है भाई। आज तक नरेंद्र मोदी ने शिव जी की फोटो हाँ। नहीं लगाई वो अपने ले घूम रहा है, अभय मुद्रा जो है समझा रहा है। हाँ। और उसको देखो कितने प्यार से, जो ये चीज तो मैं बहुत वो कहता हूं भाई, लोग ऑफेंसिवली ले लेते हैं। हमने राजा राम को सौम्य बना दिया था, ठीक है। एक आदमी जिसकी पत्नी को अगर किसी ने हाथ लगाया, मतलब हाथ लगाया, मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि उठाया, उसने उसके पूरे कुल का नाश कर दिया, उसको हम ऐसा दिखाते हैं कि सॉफ्टी। क्यों यार मतलब ये मेरा प्रश्न क्यों नहीं है, मेरा राम रौद्र वाला क्यों नहीं है भाई कि कृष्ण जी जिनने भीष्म पितामह कोई नहीं छोड़ा, सब मरवा दिए कि एक स्त्री के अपमान पर ये चुप रहे थे, यही उनका अपराध था। उन कृष्ण जी के बारे में आप 100 अगर वो सुनो तो 90 राधा रानी के साथ डांस कर रहे सिर्फ थे। हाँ वही, अरे भाई वो मतलब उससे अलग भी तो आइडेंटिटी है अगले की। उसी यही काम शिव जी के साथ वो भाई साहब कर रहे हैं। अवतरण होता क्यों है? हाँ। जब जब होए धर्म की हानि करके, है ना भाई, यदा यदा धर्म से बिल्कुल। ग्लानिर्भवति भाव। तो भाई अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानम्,
तो उसमें प्रॉपर है कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए उपलब्ध हो रहा हूं। बिल्कुल। उससे बाय प्रोडक्ट्स है कि माता सीता के साथ हमारा क्या संबंध है, लक्ष्मण के साथ क्या संबंध है, हनुमान जी के साथ क्या संबंध है, राधा रानी कौन है, यशोदा मैया तो कौन इनका है। अभी जैसे खुद पॉलिटिकल करेक्ट हो गया, इनका जी नहीं भर रहा, ये देवताओं को पॉलिटिकली करेक्ट करना चाह रहे हैं। ये दशकों से चल रहा है। ये भगवान शिव को भी संहारक से हटा कुछ और बना देंगे इनका। कर दिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कर दिया ना उसने। अबे हम त्रिशूल तो राहुल गांधी ने किया ना, राहुल गांधी। हम बोल रहे हैं कि हमारे तरफ वाले करने लगेंगे। नहीं यार, शिव जी कभी कभार त्रिशूल निकालते थे। उसने स्थापित करा, आप कुछ नहीं बोल रहे। क्या नाम की रावण ब्राह्मण था तो इसलिए फिर भी उसका पुतला जला लेते हैं। गलती से ऐसा कुछ होता ना तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं था, वो अलग दूसरी रामायण में अलग लिखा। वो डील बेच देते भाई। वो हो गया है। एग्जैक्टली। एक कौन सा कॉलेज यहाँ पे 300 रामायण का वो चलता था, डीयू में ही चलता था ना, हमारे टाइम में खूब चला है वो। तो इसका बहुत सिंपल, जैसे मैं तो यही सवाल का जवाब चाहता हूं कि ओवैसी से भारत माता की जय तुझे क्यों बुलवाना है? उसने बोल दिया, फिर क्या करेगा? फिर तो जनगण मन पे खड़ा हो गया, क्या कर लोगे? तो क्या करोगे? देखो नहीं, ये दो सवाल तो हैं भाई। मैं तो ये वाला, दूसरा आईएएस वाला भी कोई बता दे यार। मैं आईएएस इतना पढ़ा लिखा मैंने। एक मेरे पास एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मुस्लिम आईएएस अगर आपको चाहिए, कौन आपको वो शाह फैजल चाहिए तो बता दो। ले तो लिया, घुमा के अपनी में मतलब करवाना है। कैसे बता दें तुम्हें? नहीं मतलब डिजाइन किया, मैं कह रहा हूँ इस पे क्लियर कर दो चीजें की, फिर आपने उसको ले लिया ना, बाहर कर लिया। और रीजन क्या देते हैं पता है? चाहे शैला हो या ये रीजन क्या आता है, और फिर हंसी आती है ऐसे कारणों पे। हम लोग को हंसी आएगी, बाकी लोग तो मूर्ख बन ही जाते हैं कि नहीं देखिए जीत, you know, these guys are very they are well respected and they can speak English. They are the ideals for the general mass of Kashmir. ऐसे करके इतनी अंग्रेजी में आपको मतलब क्या क्या नहीं चुसवा देगा। मैं ये वीडियो देखने वाले भारत के तमाम ग्रामवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जोन सा इंग्लिश में बोले, और जैसे ही यू नो बोल दे बस 2 लाठी मारो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि वो जब सब्सटेंस नहीं होता तो आदमी फिर ये करता है, लक्ष्य निकाल के लाएगा। वीडियो से वो याद है, कल तो देखिए शैला वाली भाई, वो तो सच बता रही है। ये वीडियो हम ये वाला लगा देंगे स्क्रीनशॉट भी। वो बोलती है कल कि मौलाना और वो सब आप किसी को कुछ भी बुलवा दे रहे हो, दाढ़ी वालों से कुछ भी, क्योंकि नो यू शुड नॉट गो फॉर देम। अब हाँ, कोई पीएचडी वाला मौलाना है तो उसको लेकर के आप कर सकते। मैं कहा पीएचडी वाला मौलाना अबू बकर अल बगदादी था, उसने तो बोल दिया पीएचडी वाला मौलाना। अब हमें जब पता ही नहीं है हमारे लोगों को कि भाई जो थे ना, जिन्हें टपकाया गया ट्रंप द्वारा, वो पीएचडी ही करके बैठे थे इस्लामिक उस पे। दिमाग खराब मत करो, एक दिन ऐसा आ जाएगा सहला मीटिंग ले रही होगी। हाँ, और हम लोग नैरेटिव बनाना सिखा बकवा सूट में आएगी। और मैं तो वैसे ही 2 सवाल जो है भाई, कोई ये बस कमेंट में हमें बता दे कि भाई मुस्लिम आईएएस क्यों चाहिए, और दूसरा ओवैसी जी फंड भी मांग लियो, पूरी डिमोनेटाइज्ड है। अरे हाँ हमारे वाले तो आईएएस भी नहीं है आजकल। आईएएस जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं भाई, वो तो सर्टिफिकेट वगैरह। हाँ, तो 2 प्रश्न जो थे कि ओवैसी जी से भारत माता की जय बुलवा के क्या करोगे, और आईएएस मुसलमान क्यों चाहिए, मुसलमान आईएएस ही क्यों चाहिए, कोई बता रहे। हाँ, जिनके पास भी होगा तो वो बता दें। अब थोड़ा सा मैं एक, अभी जो दिल्ली में मूवमेंट चल रही है, प्रीत सिरोही नाम का एक लड़का है, और उसके मैंने पॉडकास्ट देखे और बहुत सारे वीडियो। एक तो अत्यधिक परेशान है, परेशान नोट इन द सेंस कि जैसे हम बोलते हैं कि यार ये झेला दिया, उस टाइप का नहीं। वो परेशान इस बात को लेकर के है कि इतना रिसर्च करने के बाद, इतना समय लगाने के बाद वो बता रहा है कि दिल्ली में कहाँ कहाँ अवैध मस्जिदें हैं। पेपर लेके, कोर्ट का ऑर्डर लेके वो घूम रहा है, पुलिस की जांच में निकल रही है कि अवैध है, और पुलिस स्टेशन पे उसको 2-2 घंटे बिठा के रखते हैं, कोई मिलने तक के लिए नहीं जाता। ऐसे लोगों को हमारा सिस्टम जो है सपोर्ट क्यों नहीं करता है? कौन से वाला सिस्टम? सिस्टम ऑब्वियसली जो संस्थागत सिस्टम्स हैं, जैसे पार्टी है, संस्थाएं हैं, उस तरह के जी देखो मैं आपको, क्योंकि देखो इंडिविजुअल लेवल पे मैं एक पॉडकास्ट कर लूँगा, आप कर लोगे उसके साथ, 10-50 की भीड़ भी किसी दिन जुटानी होगी, हम लोग जुटा लेंगे। लेकिन ये डेली का एक प्रोसेस है, वो जो लेकर के चल रहा है ना, वो बहुत बड़ा कार्य है। देखो मैं ये आपके थ्रू ही जनता के ये मतलब डाउट क्लियर कर दूं, आप और मैं कर लेंगे, हम उसकी बात भी इसलिए कर लें क्योंकि हमको युद्ध लड़ना है। हाँ, हमको फाइट करना है, प्रिटेंड नहीं करना है। तो इसलिए सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा है।
है क्या कि जैसे आप कुछ भी अवैध स्ट्रक्चर बन गया तो उसके लिए एक रिलीजियस कमेटी होती है, वो दिल्ली स्टेट की है, वहां जाता है मामला। तो उसने बोला कि हाँ भैया इलीगल है। उसके पास मेरी उससे मुलाकात है प्रीत से, उसने बताया भाई मुझे मेरे पास एक फाइल है उसमें जानकारी है ये वाली की, एक जो मस्जिद वाली जो सबने डाली थी सबसे पहले उसकी वीडियो मंगोलपुरी की कहाँ की थी, वहां बकायदा एमसीडी वाले गए, मतलब ये तोड़ने के लिए गए। तो भाई जैसे वो जाएंगे तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस वालों ने कायदे की प्रोटेक्शन नहीं दी। अभी हल्का सा दीवार पे बुलडोजर लगा तो जो भी उनका एमसीडी वाला था उसका हाथ पकड़ के, नहीं ह्यूमन चेन नहीं, हाथ पकड़ के खींच के ले गए, मतलब माला ही तोड़ दी, उसको लिंच कर देते उस दिन। तो पुलिस उनका साथ नहीं दे रही। और पुलिस साथ क्यों नहीं दे रही? क्योंकि पुलिस को भाईजान ने बता रखा है कि हमें छुआ तो शांति व्यवस्था भंग कर देंगे, इसलिए, और इसका कोई कारण नहीं। तो और शांति व्यवस्था बंद कर देंगे, तुम्हारे डोजियर पे लाल कलम चढ़ जाएगी, फिर तुम आगे, मतलब इतने डरपोक है पुलिस वाले। नहीं, उसका बता दूं मैं आपको नेक्सस क्या है, ट्रांसफर हो जाएगा। अब भाई मेरे पास कोई बढ़िया थाना है, महीने के आ रहे हैं बढ़िया 30-40 लाख रुपए सच्चो छाप दे रहा होगा। इस पे मैं कौशल रोकूंगा तुमको। हमारी एक आईएएस थे, उनकी वाइफ मुझे फोन करके बताती थी कि जो मुसलमानों के इलाके में जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन होता है, और ऐसा नहीं कि मुसलमान बहुल इलाका, 20% भी जहाँ 15% भी है, वहाँ पे इतना पैसा खिलाया जाता है, इतना पैसा खिलाया जाता है कि हिंदू जो है वो कह के नाक रगड़ के मर जाए, केस तक नहीं लिखा जाता है। और यही बात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स जो हुए ना, वहाँ पर मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ कि उन्होंने बताया कि भैया हमें, मतलब मेरी बहन को खींच लिया था, आग लगा दी घर में, हम बैठे रहे थाने पे और पुलिस वाला कंप्लेन तक नहीं दर्ज कर रहा था। इसका एक कारण जानते हैं क्या है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, कैसे पता लगेगा कि क्राइम कम है? हाँ, क्राइम कम कैसे है जब कम केसेस आ रहे हैं? तो भाई आप केसेस लिखो ही मत। एफआईआर मैं लिखूंगा ही नहीं तो इसका मतलब मेरा थाना बहुत शांति बहुल है। हाँ। तो मेरी एसीआर रिपोर्ट जो है वो नंबर 1 सही जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही कुछ होता है तो ये थाने को घेर लेते हैं। तो भारत देश में एक प्रोटोकॉल बना रखा है एसओपी की तुरंत एसएचओ को बर्खास्त करो। ठीक, एसएचओ साहब मानो बढ़िया छाप रहे थे, मतलब आप सोचो, मतलब इसकी कितनी वेरिफिकेशन है वो तो कोई जानकारी करके बताएगा। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनने के लिए लोग 50-50 करोड़ लेके घूम रहे हैं कि हमें कमिश्नर की पोस्ट मिल जाए। तो 50 करोड़ तो पूरी कमिश्नर की लाइफ लॉन्ग सैलरी नहीं बनेगी ना, तो क्यों देना चाह रहा है वो? ये पूरा नेक्सस चल रहा है। और प्रीत सिरोही उसके विक्टिम है। मतलब वो लड़का मुझे मिला, कह रहा भाई मैं 40 दिन से अपनी गाड़ी में सो रहा हूं, कह रहा मैं घर नहीं जाता, मैं पागल हो गया हूं, मैं मर जाऊंगा। भाई इलीगल यार। आप अभी माननीय मोहन जी भागवत गए थे हमारे, वो ऑल इंडिया इमाम वाले से मिलने, भारतीय विद्या भवन के ठीक सामने गोल चक्कर पे है वो, और वहां पे उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी है जो वहां बैठते होंगे। इलीगल कब्जा है। राष्ट्रपति भवन से सामने इंडिया गेट के बीच में जब ये सेंट्रल बन रहा था, उधर हरी चादर डाल दी थी इन्होंने। आप राजघाट जाओ, वहां आप प्रेस क्लब जाओ, उसके रास्ते में मिल जाएगा, पीटीआई बिल्डिंग के रास्ते। राजेंद्र प्रेस के पास कोई थाना है, थाने के अंदर मजार है। इलेक्शन फोटो भेज दूंगा, लगा देना। बाहर अभी हटी है मेरे ख्याल से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भीतर भी था ना एक, वो अभी हटवाया परिसर में अभी हटी है दोनों। तो और वहां पेड़ वेड़ लगाए गए इलेक्शन कमीशन के सामने। मैं तो रोज निकलता हूँ, बड़ा मैं एकदम चलो एक तो ये चीजें हैं प्रीत सिरोही वाली भी। तो मतलब वही है कि पुलिस साथ नहीं देती, और पुलिस को एक जी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, पुलिस भी साथ नहीं दे रहे और वक्त भी साथ नहीं दे रहा है। वक्त तो ये जो पुलिस वाला ये बताया ना कौशल भाई ने, इसका उदाहरण है हमारे पास, ऐसे नहीं है। आपको याद होगा एक एड कैंपेन चला था अमिताभ बच्चन का मुलायम सिंह के समय में, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, ये टैगलाइन थी। और उस पर बड़ा वो हुआ कि कौन है वो है, उसमें भी लगा कि यार यूपी कैसे नहीं है जुर्म, तो सब वो सही बोल रहा था। मुलायम सिंह के समय में ये चीज चली थी, एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी 3 दफाओं को छोड़ के, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप। इसको छोड़ करके तुम्हारा घर जला दे कोई, बंदा नहीं मरा ना जब तक एफआईआर नहीं लिखेगा। दिल्ली में है यार वो नहीं, ये है ऑन रिकॉर्ड। ये किसी भी पूछेगा कि तुम्हारे थाने में 30 एफआईआर आई है 1 महीने में, खराब चल रहा है थाना तुम्हारा, तुम पे नहीं समझ ला, तुम जाओ। तो भाई उसका क्या है, लिखो भाई, लाशें गिर रही है, गिनो ही मत भाई, आप देखोगे गलत भाई, आप परेशान रहते हो कि यहाँ लव जिहाद मत देखो, क्या बढ़िया है। ये भी तो है ना जीवन, नेटफ्लिक्स है यार, चिल। इससे ही जो कह रहे हैं ना मैं आंखें बंद करने वाला, इस पे वक्फ का भी आता है। और सिरोही भाई जैसे लोग हैं ना, ये मैं वही जोड़ूंगा फिर लव जिहाद वाले, इनको पता है क्या कह देता है हमारा 9 to 5 जॉब जाने वाला गुड़गांव और नोएडा। यार ये
सही नहीं है यार ये लोग तो यार। हाँ, हिंदू ये थोड़े extremist type के लोग हैं, अब मैं बताता हूँ वो कब याद आते हैं, जब ऐसे केसेस हो जाते हैं ना, जब 4 साल तक रिलेशनशिप में थी अमन नाम के इमरान के साथ, उसके बाद जब थाने जाते हो कि साहब प्रेग्नेंट हो गई, FIR, अरे बाहर को निकल यहाँ से, फिर वो कि भैया BHP वाले वो सिरोही भाई थे ना, उनका नंबर मिल जाएगा, ये रिपोर्ट नहीं, तब याद आते हैं सिरोही, जब वो खड़ा था कि भाई तेरी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, यात्रा का समय आ रहा है, सबको जाम दिखेगा, सबकी गाड़ी फंसेगी, कल को ये जो कांवड़िए हैं ना, जो हुड़दंगी होते हैं यार, वही बचाएंगे तुम्हें, उपद्रवी, हाँ वही बचाएंगे भाई, बचाएंगे कायदे से जहां लगा हो ना इनका कांवड़ियों का, वहां जाके दान करो, सेवा करो, कुछ दिन उस सड़क पे मत जाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ। वही है ना कौशलेश भाई, वो अब इतना बोल दो तो हो जाते हैं कि वो जब तक जब बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। कह दो तो विवाद हो जाएगा, जब तक हमें मतलब अपना रक्त देखने की आदत है। एक वो होता है ना, 3 तरीके के लोग होते हैं, ठोकर खाई तब सीखा तो समझदार है, ठोकर खा के भी नहीं सीखा तो मूर्ख है, एक दूसरे की ठोकर खा के सीख गया तो ज्ञानी होता है वो। हिंदू मूर्ख है। हाँ, तो इसको जब तक खुद अपने घर से लाश नहीं निकल रही ना, तब तक इसको समझ नहीं आ रहा। भैया को समझाई गया था कि चार्ल्स डार्विन जो था वो गलत था, इवोल्यूशन ही नहीं होता, डिवोल्यूशन भी होता है, और हिंदू उसके प्रमाण है, आप देखिए। और बेटी का बलात्कार हो जा रहा है और बाप सरकार से मुआवजा मांग रहा है, भाई सरकारी नौकरी मांग रहा है। और एक मुआवजा छोड़, ये अमन नाम का लड़का था दिल्ली में जिसकी लिंचिंग हुई थी, अरे प्रेम वाला, अंकित राजौरी गार्डन, इफ्तार पार्टी दी थी उसके बाप। त्यागी कौन सा, ध्रुव त्यागी था? अंकित सक्सेना था। नहीं, अंकित सक्सेना तो दूसरा, अंकित सक्सेना, हाँ, जिसके पिताजी जो जाकर के बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, ये तो एक नॉर्मल सा था। बोले वाह। बसई दारापुर में ध्रुव त्यागी को चाकू मार दिया था, उसकी बेटी को छेड़ दिया था, सब लोग गए थे, पंचायत आई थी, तो वहां ये हुआ कि पंचायत में ऐसे तो जितनी भी नहीं, जैसे आजकल रोज हिंदू महापंचायतें हो रही है, और होता उसमें आनंद सिंह वाला ये काम, और कुछ नहीं होता। तो वहां हम लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ पे ये करें कि इस गांव में इनको आप किराए पे घर नहीं देंगे। किसने विरोध किया? हमारा ध्रुव त्यागी के बाप ने, जिसका बेटा मरा है, मतलब कल रात को चाकू मार दिया था, आज पंचायत हो रही है, वो हमारा विरोध कर रहा है कि तुम लोग तो ये करके चले जाओगे, हमें तो यहाँ रहना है। तो हिंदू जो है उसको शांति चाहिए, बेटी ले जा रहा है, ठीक है बेटी ले जाओ, बेटे को मार दिया, ठीक है, मैं तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि साले अमर हो क्या, मतलब क्यों जीना है इतना? समुद्र मंथन का ऊपर से गिर गया था, 2-4 चू गया होगा इनके मुंह में। हाँ। मतलब, और हम लोग ऐसे प्रिकैरियस सिचुएशन में है कि हम ये डिस्कस भी नहीं कर सकते यार। 10 लोग हमारे कहेंगे यार उसका बेटा मर गया और आप तुम नहीं समझ सकते ना, तुम्हारे आने। अबे मैं कह रहा हूं ना, मैं उसका समझ के, उसके घर का देख के खुद एहतियात बरत रहा हूं और तुझे बता रहा हूं, डंबोल कि सुन ले, मैं नफरती नहीं हूं। वीडियो का अंतिम वो वाला हिस्सा है, इमरान मसूद जैसे लोगों को वोट कौन कर रहा है, कौन पहुंचा रहा है, और उसके अगले दिन वीडियो आ रहा है तुम्हारी बहनों के नाम ले करके गाली देते हुए रैलियां निकाली जा रही हैं, खींचा जा रहा है तुम्हारी बहू बेटियों को। तो ऐसे लोगों का मेन स्ट्रीमीकरण भी हो रहा है। तो यार भाई ओवैसी पहुंच रहा है, हाँ, मसूद पहुंच रहा है, एक प्रतापगढ़ी है, जम्मू से वो, अरे ईमान वालों 2-4 को मार कर मरना, कोई कह रहा है मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। ऐसे लोग जब सत्ता में पहुंच रहे हैं, अरे आज एक पहुंचा है, 5 साल बाद 10 पहुंचेगा, पहुंचना तो है ही, क्योंकि अब भाजपा के ऊपर दबाव आ गया है कि आप मुसलमानों को क्यों नहीं देते हैं। एक बार तो उन्होंने कह दिया विनेबिलिटी का केस, इस बार कुछ कह भी नहीं रहे, इस बार कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है राज्यसभा ये सब माध्यम से कुछ इस तरह से आगे बढ़े मामला। इसको कैसे देखते हो कि फ्रिंज वामपंथियों के हेल्प से अपने आप को कवरिंग फायर दिलवा के दंगे करते हुए कश्मीर से जम्मू तक आतंक लाते हुए, और वो नीचे की तरफ जाएगा, और जाते जाते वैसे लोग, अमृतपाल टाइप के लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, एक जो फाड़ दे रहा है संविधान को सीधा संसद में, ऐसे लोग संसद में पहुंच रहे हैं। फिर वही बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। .jpg, हाँ। एक भाई साहब हैं बादल साहब, उन्होंने संविधान की प्रति जलाई थी अपने जमाने में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके उनके पैर छुए थे, अगर आप लोगों को याद होगा। पहली चीज। दूसरी, ये आपकी हमारी समस्या है कि हम, ओ माय गॉड, हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है। जेपी नारायण की लोहिया ने बोला था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजन क्या है कि यार हेड्स आर काउंटेड नॉट द ब्रेन्स। और
अभी यूपी में जो शिक्षकों वाला आया, कितना टिपिकल एग्जांपल है भाई। मैं कह रहा हूं इस कमरे में 10 लोग हैं, 10 में 7 चोर हैं, तो कौन चुना जाएगा? चोर की बनेगी ना। हमारे यहाँ केजरीवाल चुना जाएगा। हाँ भाई, चुना जाएगा ना केजरीवाल। वही मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा था भाई, आपने, मैं यूफेमाइज कर रहा था, पर आपको जेल जाने का मन कर रहा है तो आपने बोल दिया, मिल ही लेंगे। तो अच्छा आप देखें, अब जैसे क्या हो गया है ना कि जो ज्यादा है वो सही है, ये कहाँ का नियम है? यही नियम है। अब भाई अगर 7 जने कल को ये बोलने लगे दोपहर के 2 बजे कि रात के 2 बज रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा डेमोक्रेसी। वो हो रहा है आपके साथ। एक ने तो अब सीधा, मैंने कल परसों कोई मेरिट के ऊपर लिखा कि मेरिट सब्जेक्टिव है, कोई डॉक्टर और यादव था उसमें, यूट्यूबर आगे डॉक्टर और पीछे यादव लगाओ, बोले अरे समझ गया, उसकी नौकरी नहीं दी थी प्रोफेसर वाली जो भी। अब साला वो मुझे पर ढड्डा, उसमें बोल्ड अंडरलाइन लिखा साला क्या क्या नहीं। मैंने सीधा बोला कि भाई तुम जो कह रहे हो मेरिट मैटर नहीं करता, तुम ये बता दो पीएचडी तुमने मेरिट से ली या यादव समूह ने, उनके पास एक कॉलेज था, इलेक्टोरल कॉलेज जैसे होता है, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे समाज से 3 पीएचडी बनेंगे इस बार, तो तुम्हारा नाम प्रपोज किया, या तुमने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा था पीएचडी बनने के लिए, क्या था? और फिर कि नहीं एनएफएस लिख दूंगा तो ये हो जाएगा। मतलब इस तरह के लोग बैठे हुए भाई। भाई मैं कह रहा हूं कि अंदर खाने बातचीत ये भी है कि जिसकी बता रहे हो ना ये डॉक्टर और यादव, हाँ उसे दे दो नौकरी। हाँ दे, चांसलर बना, मंडल साहब को बना देंगे ना ये लोग चांसलर आने वाले भाई समय बन जाएगा, आइडिया मत दो, बने बोल देंगे मुझे मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़िया सेट आप लोग कहाँ यार, आप लोग तो बहुत छोटा चांसलर। मुझे राज्यसभा की सीट दिख रही है उस आदमी के लिए, आप लोग चांसलर। ऐसे एक बार पहले जब डेमोक्रेसी पे ही जो थे, हाँ। जितने भी देशों से हमने शुरू किया था, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस सारा जो हो गया उसमें, यहाँ हर जगह डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेटिकली ही भाईजान जो है लंदन का मेयर बन जा रहा है, यहाँ का वो बन जा रहा है। तो ये हिंदुओं की समस्या है कि उन्होंने, जैसे अरुण शौरी ने किताब लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अब तो वो बुजुर्ग हो गए, अब कोई अगर इस देश में अरुण शौरी टाइप का हो जिसके अंदर वो डायनामाइट हो, तो उसको किताब लिखनी चाहिए वर्शिपिंग फॉल्स इंस्टीट्यूशंस। तो आप बोलोगे अरे हमारे, मतलब किसने कह दिया और क्यों अच्छा है भाई? कोई प्रूफ तो करो, कोई बताओ सही कहाँ का सिस्टम रहा ये, चाटो उसको लेके भाई, होगा वो। मैं तो चलो वो वाली बात हो गई ना कि मजबूरी है डेमोक्रेसी, मजबूरी का नाम मोहनदास गांधी कहता है। मैं तो कह रहा हूं इसमें भी वो है, कौन है ओवैसी? 543 में से एक है ओवैसी, उसके जैसे 542 और हैं। उसने बना ली एक उस आइकॉनिक स्पीच के चलते, उसके छोटे वाले वो एक राइट वाले ने, क्या राइट वाला आपको पता है? ओवैसी ओवैसी कौन ओवैसी? तमिलनाडु के 5 एमपी के नाम बता दें मुझे कोई, छत्तीसगढ़ के बता दें। पॉइंट ये है कि तो दिल्ली के भी नहीं बना पाएगी तो बहुत फार चले गए, दिल्ली के ही पूछो। मैं दिल्ली के ही कुछ, दिल्ली की जो सरकार है उसी में से कुछ ऐसे निकाल दूंगा, उनके प्रवक्ता वो नहीं बता पाएंगे दिल्ली के। देख रहा हूं तुम भी धीरे धीरे दिख रहा मुझे सब, कृपा पात्र नहीं रहे अब। मैं कह रहा था कि ओवैसी का जो था, हरा दो ना। नहीं कौन हरा दो? नहीं और बताता हूं, नहीं वो कॉस्टलेस भाई नहीं, रुको एक चुप। वो कह रही है कि जो कैंडिडेट आप लेकर आए थे हिंदू से, 1000 करोड़ तुम्हारे लगा रखा है। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हरा दो ना, कोई मुश्किल नहीं है हराना। कैसे हराना है मुझे कैमरा पे बताने की जरूरत नहीं यार, बंगाल में भी तो है डेमोक्रेसी। डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि बंगाल में जीते जाए। ए यार कहां भाई, हम भी यूपी से आते हैं, ठीक है। ओवैसी, अमृतपाल, ये सब कैसे जीत गया वो अमृतपाल? और मैं क्यों ना बोलूं ये बात कि ये भाजपा का भिंडरा वाला है, और भाजपा जैसे दुकान भी तो तुम्ही को खोलनी है, नहीं तो होलसेल के ट्रेडर ना, मोरालिटी के गुडी थिंग्स हैं। हमारे राज्य में देखो ईवीएम हैक नहीं होते, अमृतपाल जीत जाता है। क्या उखाड़ लिया? एक ने टर्म यूज किया था, टू मच डेमोक्रेसी। है भाई, ये वही, ये टू मच डेमोक्रेसी ही है। हम भले लोगों को फ्रिंज और रेडिकल लगने लगे, बट दिस इज टू मच डेमोक्रेसी। इतनी भी नहीं होनी चाहिए भाई। बीइंग रेडिकल इज द न्यू नॉर्मल। हाँ। क्योंकि अब जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था ना ऑरवेलियन टाइम्स 1984, उसमें जिस चीज का था वो आज हमारे सामने दिख रही है। वो हैदराबाद में वो आपका दोस्त, वो जो आईएएस थी, अब उसने डाल दिया कि मुझको एज अ मेल ट्रीट किया जाए, और सरकार ने उसको उसको मान लिया, कर दिया। तुम्हारा दोस्त था वो। अरे यार समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, समाज का हूं ना मैं यार। तो ये हो गया ना। अब इस को आप
कैसे मतलब कायदे से और शब्दों को गलत यूज ना करते हुए कैसे बोलेंगे? इसको बीप कर देना एक्सट्रीम प्रोफेनिटी हो गया। यूट्यूब चलते रहो, चालू सरकार में एक्सट्रीम प्रोफेनिटी हो गया ना। यूट्यूब में होता तो मान लेते कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसे तो चला नहीं। सच में अमृतपाल वाला है तो मैं कौशलेश भाई सच बता रहा हूं कि कोई मुझे कन्विंस करे इस बात के लिए कि व्हाट भिंडरावाला इज फॉर कांग्रेस, व्हाई शुड आई नॉट से दैट अमृतपाल इज फॉर बीजेपी? इस पे क्या है कि जैसे जो संत भिंडरावाले थे, उनकी जो दल खालसा की पहली मीटिंग हुई थी, उसका बिल जो था वो ज्ञानी जैल सिंह ने भरा था, जो राष्ट्रपति थे इस देश के। अभी बीजेपी वालों ने इनका बिल भरा है कि नहीं भरा, उस पे थोड़ा वो है, इसलिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वो आया है भाई साहब। मतलब मुझे वो तो आपने भरा ना टैक्स, आप तो हाँ हमने भरा भाई सर, देखो घूम फिर के हम 30% दे रहे हो ना अभी। मुझे यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अमृतपाल को सबसे पहले कम से कम एक छोटा कन्विक्शन तो दे देना चाहिए था कि वो 6 साल चुनाव ना लड़ पाए। एक छोटा, किसी को थप्पड़ मारने के लिए या इस तरह से तुमने पुलिस के ऊपर हमला किया भाई। अमृतपाल को आपने उसी समय क्यों नहीं रोका जब वो एक फौज को लेकर के थाने, यार वहां तक कन्विक्शन कोर्ट, वहां तक तो चीजें गई आपने पहले। और उसके आप तो ना कि चुनाव के लिए पहले ही उसको सरकार को करके आम आदमी पार्टी को आपने मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है ना 75 साल में कि अमृतपाल जैसों का इलाज नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली नहीं, उस वक्त जब पुलिस आगे पुलिस वाला हुआ था और उसमें जितने बहादुर लोग थे, ओ पुलिस आगे पुलिस ये कह के जो दौड़ रहे थे बेचारे, और वीडियो भी बना रहे, मुझे तो ये लगा यार ये क्या कर, वो SOS कॉल था, हम उसे मजाक की तरह ले रहे हैं। जो भी है उस वक्त हम लोग को, मतलब ये कहां से आती है इस तरह की इंफॉर्मेशन की अब जो है ना उसको गायब कर दिया जाएगा। उसके बारे में सुनो, चला तो था कि वो गायब हो गया है। वो यार मैंने वीडियो बनाया, फोटोज आ रही थी, अब कहीं से आया, मतलब जो क्रेडिबल लोग हैं ना वो बोलते हैं भाई वो अब गया, एंड गायब इज एज गुड एज डेड। इस टाइप का मतलब मैटर ऑफ फैक्टली जो बोला जाता है, अभी भी टाइप से बोला जाता है कि यार हो गया। ऐसे ही सरकार से तुम यार लड़ नहीं सकते हो, सरकार ऐसे ही गायब कर देती है अचानक, इसीलिए सरकार बन के लड़ो। आम आदमी प्रसन्न, अजीत भारती को साला अननोन मैन हो गया इस टाइप से पूरा प्रसन्न है। बाद में सांसद माननीय अमृतपाल सिंह जी आप बोलिए, ओम बिरला जी बोल रहे हैं। तो इनकी शपथ लाइव दिखाई गई क्या? हाँ। नहीं यही तो मैं यही बोल रहा था, नहीं मैं यही तो बोल रहा था, तो चाहिए कि वो मतलब भारत की एकता, संविधान पे ले इस थ्योरी को शपथ अलग है उनके लिए, अलग है, क्योंकि इस थ्योरी को फिर जस्टिफाई भी कर देंगे। अजीत जी देखिए गायब तो हो गया, आपको दिखा शपथ लेते हैं। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उसने शपथ ली थी वो भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण बनाए रखूंगा वाली ली है या कौन सी ली? उसी संविधान पे ली है जिसपे उस समय एक इंटरव्यू के समय बोल रहा था कि मैं नहीं मानता ना, क्योंकि मुझे नहीं मानता है संविधान, इसलिए उस पे ही शपथ ले। तो ये ऑक्सीमोरन कैसा चल। अब अच्छा राहुल जी कुछ नहीं बोले इस पे कि संविधान, वो संविधान के रक्षक है ना, लाल रंग वाला संविधान दिया होंगे भाई मेरे वाले पे शपथ, मेरे वाले पे ले लिया। नहीं भाई ये वर्शिपिंग फॉल्स इंस्टीट्यूशंस तो मतलब ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे ही, जाने ही चाहिए। नहीं ये सब और ये सब ना रोके जा सकते थे, मैं तो फिर कह रहा हूँ इन सब को आप ही शेयर दे रहे हो। स्टेट जितना पावरफुल है इंडिया में, स्टेट चाहे तो किसी को रोक दे, तो वही है ना वो कन्विक्शन। और एग्जैक्टली वो जो पॉलिसी पैरालिसिस ये लोग उस पर बोलते रहते हैं ना, ढेर सारी पॉलिसीज को लेकर के जो मतदाता चाहते हैं कि गवर्नमेंट यार अब एक्सट्रीम हो गया यार, अब तो कुछ कर दे, तेरा खून कब खौलेगा फैजल है, दोनों नुक्ता निकाल के चुपके से उधर रख दिया है, समझे। और फैजल बन के फैजली आम, जो साला कच्चा में भी मीठा होता है, उस तरह का फैजल बन चुका है। और इसी के साथ हम लोग जो है वो समापन करेंगे, नहीं तो विवाद की स्थिति तो हम लोगों ने बना दी है और सरकार हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करती नहीं। आज हम लोग यहीं पे समापन करेंगे कि हिंदू समाज जिनसे अपेक्षा करता है और जिन विषयों पे अपेक्षा करता है कि उसके लिए इंस्टीट्यूशंस खड़ी हो, इंडिविजुअल्स हैं सब, कौशलेश अलग कर रहा है, पुलकित अलग, अजीत अलग, फलाना अलग, ढिमका अलग, वो सब अपने अपने राह पे बिल्कुल ही स्कैटर्ड हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं, लेकिन जब हमें रिस्पांस देना होता है तो हम ऑर्गेनिकली एक साथ आते हैं। लेकिन ये एकला चलो रे ही है, एकला चलो रे। लेकिन हिंदुओं के उत्थान में, उत्थान छोड़िए, उत्थान तो बहुत दूर की बात है, जिंदा ही अभी तो हाँ हमारे अस्तित्व को बचाने में एकला चलो रे जो है वो गाना बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। संस्थागत समर्थन और सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। प्रीत सिरोही जैसा व्यक्ति जो
खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। वो सीधा बोल रहा है कि छत्राणियों ने बच्चे जनने बंद कर दिए क्या। इस तरह के कन्विक्शन से कोई अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि हिंदू नहीं रहेगा तो पार्टी भी नहीं रहेगी। और ये जो नेता हैं जो नहीं भाई, संविधान भी नहीं रहेगा। हाँ, वो संविधान अंतिम तक रहेगा भाई। नहीं भाई, संविधान तो आप गाल से हिंदू पहले मानते हैं, वही था, भ्रम में न रहे। गाल के बाद वही, जाने कितनी सदियों से ले रहा। ओ तेरी, हाँ तो जो भी है तो वो डंडा जो है वो हमारे ऊपर जो वो झूलता रहेगा। बाकी आप लोग अवश्य बताएं कि आगे हम किन बिंदुओं पे चर्चा कर सकते हैं। यदि समर्थन करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, QR कोड है, उसके माध्यम से कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।